नमस्कार जय भारत। हेलो, कैसे हो भाई? चलिए शुरू करें। पिछली क्लास में कहाँ तक पहुंच गए थे? आजकल याद कुछ और रहता। ओ भाई साहब, कुछ याद नहीं। बधाइयाँ कहाँ की? बधाइयाँ बधाइयाँ कहाँ की? आवाज नहीं आ रही तुम्हें? आवाज आ रही है? ए भी क्लियर? ए भी लिख दो जल्दी से। आवाज आवाज आ रही? अच्छा, हाँ, आवाज महिला होती है। हाँ, यस, बिल्कुल सही पहचाना आपने। ध्वनि, आवाज, ये सब महिलाएं हैं। ठीक है। शोर पुरुष होता है। भाई साहब, दिमाग की नली खोल दी है। शोर होता है ना, शोर, वो पुरुष होता है। चलो शुरू करें आज का ज्ञान। चलिए तो बंद करते हैं आज का ज्ञान और शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। अब उसके बाद मेरे दोस्तों, हम लोग लगाते हैं आगे नेस्ट इक्वेशन के एप्लीकेशन। और उस एप्लीकेशन में हो चुके थे 3 एप्लीकेशन। हो चुके थे 3 एप्लीकेशन, आगे चल रहे थे। यस 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 यस, यहीं तक ना? एक बार सब लोग यस बोल दो भाई। हाँ यस। हैप्पी बर्थडे दानियाल चल रहा है वैसे, आज ट्रेंड कर रहा है। चलो चैट बंद। अब आपने बाएं पैर का दाएं अंगूठा जल्दी से दिखाओ और आइए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। चलिए, नेस्ट इक्वेशन एप्लीकेशन। अच्छा, आयनिक इक्विलिब्रियम का डिस्कशन के लिए बहुत लोग पूछ रहे थे, तो अपने क्वेश्चन आप डाउट डिस्कशन ग्रुप जो है ना उस पर डालिए। तो मैं 20 क्वेश्चन का सेट बना के एक बार डिस्कशन का क्लास लगाऊंगा, है ना? तो 20 क्वेश्चन जो अच्छे अच्छे हैं ना, एकदम बढ़िया वाले, या तो मैं छाट लूंगा और आपको अगर कुछ देने हो इनपुट तो आप बता दो मेरे को, नहीं तो मैं छाट ही रहा हूँ। ठीक है, तो मैं 20 क्वेश्चन का एक इनपुट बना करके एक क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है, मॉड्यूल 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 मॉड्यूल, स्पेशल क्लास में। यहाँ पढ़ाई लिखाई चलती रहेगी ऐसे ही, यहाँ डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि टाइम अपने पास कम है। तो स्पेशल क्लास में 1 घंटे में 20 क्वेश्चन आपको अच्छे अच्छे लगवा दूंगा, जिससे आपका बिल्कुल मामला बफर के और ये वो जो भी कठिन कठिन हिस्से है ना। ठीक है, समझ में आ गया बात? चलें शुरू करें। ओके तो आप भी कोई इनपुट हो तो भेज देना मेरे को, मेरे से कोई मिस हो जाए सवाल। बाकी मैं अपनी तरफ से 20 क्वेश्चन अच्छे अच्छे बढ़िया बड़ा ढूंढूंगा उसमें से, है ना, जो कठिन है वाकई। मतलब एक्टिंग वाले कठिन नहीं, वाकई वाले कठिन। वही आपके डाउट भी होंगे मेरे ख्याल से, आज तक तो ऐसा ही हुआ है। क्या बता, ज्यादा तेज हो तो। एप्लीकेशन ऑफ नेस्ट इक्वेशन। ठीक है भाई, तो ऐप नंबर 4 शुरू किया जाए फटाफट। और इस बार हम इसको अप्लाई करने जा रहे हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में। दादी जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इस पे जब इसको अप्लाई करेंगे ना, तो 2 तरीके से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, देखिए इलेक्ट्रोड जो भी होता है उस पर दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं, ऑक्सीडेशन की भी और रिडक्शन की भी। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन की पॉसिबिलिटीज भी हैं इसके पास और रिडक्शन की भी पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान से पढ़िए पॉइंट को। इफ द टाइप ऑफ potential is not given, या type of electrode is not given, then is not mentioned, then we will assume it as reduction potential। इंपॉर्टेंट बात समझिए, जैसे मान लीजिए उसने शब्द लिख दिया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के 2 मायने हो सकते हैं। क्योंकि जो इलेक्ट्रोड है वो दोनों तरीकों से काम कर सकता है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन लेने की भी कंसेप्ट खुला हुआ है और इलेक्ट्रॉन देने का कंसेप्ट भी खुला हुआ है।
समझ पा रहे हैं बात? आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में पढ़ा चुका हूँ। तो मेरे को एक बात बताइए, अगर कल को जो ऐसे बनाया था आपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसमें अगर ऐसे बनाया था ना, उसमें अगर मान लीजिए बाहर से कहीं से इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक वायर निकला हुआ था, याद करो, प्लेटिनम का, है ना? तो ये प्लेटिनम का जो वायर आप लगा के बैठे थे यहाँ पे, बाकी सब तो याद ही आपको दिमाग में, तो यहाँ पे H2 आई थी, वो सब ठीक है। तो प्लेटिनम का जो ये वायर लगा के बैठे थे, इसको कनेक्ट किया था आपने, तो मान लीजिए इससे इलेक्ट्रॉन जा भी सकते हैं और इससे इलेक्ट्रॉन आ भी सकते हैं। समझ में आ रही बात? कल को अगर उधर से इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो ये रिडक्शन की तरह काम कर लेगा, और इधर से उधर चलेगा तो ये ऑक्सीडेशन की तरह काम कर लेगा। तो मतलब इसके दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, बात समझ पा रहे हैं? और ये दोनों तरह, ये अपना रेफरेंस है, तो ये किस तरह से काम करेगा ये डिपेंड करेगा बगल वाले पे। अगर बगल वाला रिड्यूस अच्छा हो सकता है तो हाइड्रोजन क्या कहेगा कि मैं ऑक्सीडाइज हो जाऊंगा आपके लिए। और अगर बगल वाला जो आपने कनेक्ट किया है वो ऑक्सीडाइज अच्छा हो सकता है, मतलब उसकी ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी इससे बेटर है, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ये कहेगा मैं आपके लिए रिड्यूस हो जाऊंगा। अगर वो रिड्यूस अच्छा हो सकता है तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब ये एडजस्टमेंट कर लेगा। समझ में आ रही बात? अब सवाल उठता है, अगर क्वेश्चन में यही ना दिया हो कि किस प्रकार का इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में ना वर्ड लिखा हो रिडक्शन ना वर्ड लिखा हो ऑक्सीडेशन, तो आप उसे रिडक्शन मान के चलेंगे, क्योंकि सीरीज में स्टैंडर्ड किसे माना गया है? रिडक्शन को। सीरीज में देखिए पूरी एसआरपी की लिस्ट होती है, तो स्टैंडर्ड किसे माना गया? रिडक्शन को। इसका अगर कुछ भी नहीं दिया जाता है तो आप मान के चलेंगे आपको रिडक्शन दिया है। एक बात। 2 नंबर बात, अगर कुछ दिया जाता है, ऑक्सीडेशन लिख देता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, तो जो लिख देता है फिर वही मान के चलेंगे। अगर वो रिडक्शन लिख देता है तो रिडक्शन ही मान के चलेंगे। रिएक्शन क्या लेनी है ये इस पे डिपेंड करेगा कि वो क्या लिख रहा है, लेकिन अगर वो कुछ नहीं लिखता है तो फिर आप रिडक्शन मानेंगे। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर ये ऑक्सीडेशन की तरह काम करा तो एक पॉसिबिलिटी, अगर ये रिडक्शन की तरह काम किया तो दूसरी पॉसिबिलिटी, और दोनों पॉसिबिलिटीज खुली हुई हैं। ध्यान दीजिए, अगर ये ऑक्सीडेशन की तरह काम करेगा तो क्या होगा? आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शब्द का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रोड है, और एक रिडक्शन की तरह काम करेगा तो आप रिडक्शन पोटेंशियल की तरह शब्द का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रोड है। तो ये दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। कोई पूछिए दोनों क्या है, तो कहेंगे ये दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। दो प्रकार के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन वगैरह सब मैं आपको बता चुका हूं। अब रिप्रेजेंटेशन देखिए, यहां पे जो H2 होगा वो कन्वर्ट हो रहा होगा H पॉजिटिव में, क्योंकि ऑक्सीडेशन है। देखिए जीरो स्टेट प्लस में जा रही होगी ना, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो H पॉजिटिव जो होगा वो कन्वर्ट हो रहा होगा H2 में। ये रिएक्शन समझ में? पॉजिटिव से आप जीरो स्टेट में, यानी कि डिक्रीज हो रहा होगा ऑक्सीडेशन नंबर। फिर आप इसे बैलेंस करना शुरू करेंगे तो यहाँ पे लगा देंगे 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया ऑक्सीडेशन। यहाँ पे लगा देंगे 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन 1H2, तो ये हो जाएगा दो रिएक्शंस। क्लियर? तो आप कौन सी रिएक्शन कब यूज करते हैं वो देखना पड़ेगा। हो सकता है क्वेश्चन में आपको ये रिएक्शन दे दे, हो सकता है क्वेश्चन में आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वर्ड दे दे, तो आपको इसी साइड रहना है। हो सकता है वो क्वेश्चन में आपको रिडक्शन पोटेंशियल वर्ड दे दे, हो सकता है क्वेश्चन में आपको ये रिएक्शन दे दे, तो आपको इसी साइड रहना है, रिडक्शन साइड। लेकिन अगर दोनों में से कुछ नहीं देता है तो फिर आपको रिडक्शन मान के सवाल को सॉल्व कर देना। बात समझ में आई? क्लियर? एकदम क्लियर है मेरे ख्याल से पॉइंट। अच्छा, अब रिप्रेजेंटेशन में कैसे कंफ्यूज करेगा? देखिए यहाँ पे H2 H+ में कन्वर्ट हो रहा है तो आप लिखेंगे H2/H+। यहाँ पे H+ H2 में कन्वर्ट हो रहा है तो आप लिखेंगे H+/H2, बराबर। अब जब H2 जो आप जहां जहां लिख रहे हैं उस H2 के बगल में, H2 के बगल में, इधर भी H2 के बगल में, यहाँ पे लगाते हैं प्लेटिनम, यहाँ पे लगाते हैं प्लेटिनम। अब सवाल उठता है ये H2 के बगल में ही प्लेटिनम क्यों लगाते हैं? है ना, देखिए यहाँ पे H2 गैस है और ये एक्वस है, ये यहाँ पे एक्वस है और ये यहाँ पे गैस है। तो सवाल उठता है कि भाई साहब ये H2 के बगल में प्लेटिनम, इधर भी H2 के बगल में प्लेटिनम, एक बार इस तरफ प्लेटिनम एक बार उस तरफ प्लेटिनम, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जो आप कंटेनर जब बनाते थे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब आप पढ़ते थे, तो अगर H2 गैस इंसर्ट हुई है, मान लीजिए H2 गैस आपने भेजी यहाँ से, ठीक, ये वाली पॉसिबिलिटी, H2 गैस आपने यहाँ से भेजी, ऐसे बनाया था ना एरो 1 एटीएम पे, स्टैंडर्ड मान लो भेज दी, तो जब भेज दी तो बताइए वो किस में कन्वर्ट होगी? H+ में, है ना? तो वो H2 यहाँ H+ में कन्वर्ट होगी और यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। अब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए तो ये इलेक्ट्रॉन चल पड़े, क्या बन गया? ऑक्सीडेशन। तो आप ये रिप्रेजेंटेशन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि देखो H2 आई कहाँ पे, H2 जब आई तो किसके थ्रू आई? ये प्लेटिनम का वायर है, तो इसी के थ्रू होती हुई यहाँ पे आई ना, तो प्लेटिनम के वायर के थ्रू H2 आती है, इसलिए उसके बगल में H2 लिखा जाता है, सॉरी प्लेटिनम लिखा जाता है। किसके बगल में? H2 के बगल में। पॉइंट समझ में आ रहा है? H2 कैसे भी यहाँ से आएगी, इंसर्ट कराएंगे आप, तो प्लेटिनम का वायर जो लगा हुआ है इसके थ्रू, इलेक्ट्रोड के थ्रू ही तो आएगी ना यहाँ पे, इससे टच करती हुई, तो यहाँ से होती हुई यहाँ जाएगी, तो आप कहेंगे H2 के बगल में, इसलिए मैंने प्लेटिनम लिखा हुआ है। जब यहाँ पे ये वाली पॉसिबिलिटी होगी तो अंदर जो प्रोटॉन बैठा हुआ है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा और ये प्रोटॉन H2 बनाएगा यहाँ पे, और जब H2 बनेगी, देखो ये H2 बनेगी, तो ये H2 यहाँ पे प्लेटिनम का एक ब्लॉक लगाया था आपने, ये इसको कलेक्ट करने में मदद करेगा हमारी, क्योंकि रिपल्सिव गैस होती है। फिर जब कलेक्ट हो जाएगी तो यहीं से H2 होती हुई बाहर निकल जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेकंड वाली पॉसिबिलिटी, इसमें H2 बनी कहाँ? प्लेटिनम वायर पे। फर्स्ट वाली में H2 आई कहाँ? प्लेटिनम वायर पे। तो H2 के बगल में इधर भी प्लेटिनम, H2 के बगल में उधर भी प्लेटिनम।
तो H2 आती है तो प्लेटिनम के थ्रू, H2 जाती है तो प्लेटिनम के थ्रू, इसका मतलब उसके दोनों बार बगल में प्लेटिनम लिखा जाएगा। तो प्लेटिनम यहां बीच में मत लगा देना। पॉइंट समझ में आया? हेलो हेलो, चलो तो लिखने का तरीका क्लियर? ओके। अब सुनिए, कितने प्रकार के सवाल में कंफ्यूज करेगा वो आपको, कितने प्रकार के सवालों में वो आपको कंफ्यूज कर सकता है, वो मैं एक साथ सब बता देता हूं आपको, सारे ही। ध्यान से वो सुनिएगा, क्योंकि मैं कंक्लूड जब करूंगा तो उसमें सब कुछ कंक्लूड हो जाएगा ना, सब कुछ सब कुछ। सुनना, अगर क्वेश्चन में कहता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सवाल आया नंबर 1 बार, तो या तो इसका सवाल होगा या तो इसका सवाल होगा। अगर उसने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख दिया तो इसका सवाल है, अगर उसने ये रिएक्शन लिख दी तो इसका सवाल है, अगर उसने ये रिप्रेजेंटेशन लिख दिया तो इसका सवाल है। दूसरा केस, अगर उसने रिडक्शन शब्द का इस्तेमाल किया तो इसका सवाल है, अगर उसने ये रिएक्शन लिख दी तो इसका सवाल है, अगर उसने ये रिप्रेजेंटेशन लिख दिया तो इसका सवाल है। अगर वो सिर्फ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिख करके छोड़ देता है, अगर वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख के छोड़ देता है, तो फिर इसका सवाल है। I like it. क्या बहुत सारी बातें कंक्लूड हो गई हैं? चलो जल्दी से बताइए फटाफट। यस, ताबड़तोड़ थोड़ा करिए, मैं आगे बढ़ता जाऊं। इसमें सब बातें कंक्लूड हो गई, मतलब अगर आप समझे तो 5-6 सवाल लग गए हैं, यानी मेरे को दिखते नहीं। ये नजर गए तो खेल गुरु, दिल तो हमारा भी साफ है। चलो 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 चलो, इसको चाय पिलाया है, इसको चाय पिलाओ। हाँ आगे बढ़े। तुम यहां आए कैसे? अब देखो अब मान लीजिए आपसे कहता है कि मैंने सपोज एक एक करके दोनों पे लगाना शुरू किया नेस्ट इक्वेशन। तो मान लीजिए पहले मैं रिडक्शन वाली को उठा लेता है ना, तो मान लीजिए मैंने फर्स्ट उठाया रिडक्शन वाली को, और मैंने कहा इसके लिए जल्दी से नेस्ट इक्वेशन समझते हैं। देखो, आपने लिखा H पॉजिटिव कन्वर्टेड इनटू H2, रिड्यूस हो गया, ये प्लेटिनम वायर, ठीक है, ये एक्वस, ये गैसियस, और आपने कहा रिएक्शन लिखो, रिएक्शन लिख देंगे 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2, यहां पे एक्वस, यहां पे गैसियस, ठीक है। फिर आपने कहा आगे बढ़ो भाई, ठीक है। तो अब आगे जब आप बढ़ेंगे तो अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ी जगह और ले लेते हैं, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटीज यहीं पे कवर कर लेते हैं। चलो इसके 2 हिस्से कर लो, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, देखना आप जरा। अब एक और बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट होता है, वो भी क्लियर कर लो। एक तो क्लियर करके आप यहां तक पहुंच गए। अब मान लीजिए सवाल आया, तो मुद्दा है भाई साहब, इस सवाल को देख करके मैं रिएक्शन क्या लिखूंगा। ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो तो हमें सिर्फ इतना बताता है, ये रिप्रेजेंटेशन हमें सिर्फ इतना बताता है कि जो H पॉजिटिव है वो H2 में कन्वर्ट हो रहा है। समझ पा रहे हैं? H पॉजिटिव H2 में कन्वर्ट हो रहा है। अब कैसे कन्वर्ट हो रहा है? क्या ऐसे कन्वर्ट हो रहा है या फिर ऐसे कन्वर्ट हो रहा है? समझ पा रहे हैं? अब यहाँ एक और कंफ्यूजन पैदा हो गया कि भाई साहब मैं ये रिएक्शन लिख के सवाल, चलो मेरे को समझ में आ गया रिडक्शन का सवाल आया तो मैं ये करूंगा, ठीक है, तो मैं इसमें ये रिएक्शन लिखूंगा या फिर ये रिएक्शन लिखूंगा, इस पे नस लगाऊं या फिर इस पे नस लगाऊं, इससे पोटेंशियल ई सॉल्व करूं या फिर इससे पोटेंशियल सॉल्व करूं, ये एक अगला कंफ्यूजन, प्रश्नवाचक चिन्ह उठ जाता है दिमाग में। अब इसका समाधान सुनिए। इसका समाधान ये है कि आप लगा के देखो जरा नस्ट इक्वेशन पे, एक बार इस पे लगा के देख लेते हैं और एक बार इस पे लगा के देख लेते हैं। तो चलो इस पे लगा के देखते हैं। मैंने लिखा E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.06 लिख लो। अब बार बार मैं 0.0591 नहीं लिखूंगा ना, अंडरस्टूड यहाँ अप्रॉक्स और यहाँ बार बार 0.06 अपॉन 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है 2 लॉग। यहाँ पे बताना गैस की एक्टिविटी कैसे लिखते हैं, प्रेशर के फॉर्म में, गैस की एक्टिविटी प्रेशर के फॉर्म में, एक्टिविटी लिखी जाती है यहाँ पे, ध्यान दीजिए। और यहाँ पे इसकी जो आयन की एक्टिविटी है वो कंसंट्रेशन के फॉर्म में, तो आयन की एक्टिविटी कंसंट्रेशन के फॉर्म में। फिर यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 1, तो इसके ऊपर पावर क्या लगाएंगे 1। यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 2, तो इसके ऊपर क्या लगेगी 2। क्लियर? ये नस्ट इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन हो गया। जरा अब इधर नस्ट इक्वेशन लगाई दिखाओगे, तो आप लिखेंगे E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन, डिवाइड बाई 1 लॉग ऑफ, अब यहाँ लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, पावर कितनी हाफ, डिवाइडेड बाई H प्लस कंसंट्रेशन, पावर कितनी 1। ठीक है। अब कहते हैं एक आदमी ये कर रहा है, एक आदमी ये कर रहा है, कौन सा आदमी सही कर रहा है सवाल, कौन सा आदमी सवाल सही कर रहा है? जरा देखिए ध्यान से। ये वाला जो यहाँ पे 1/2 है, इस 1/2 को अगर मैं यहाँ से हटाऊं, यहाँ से हटाऊं, तो क्या लॉग की पावर में चढ़ जाएगा? देखो लॉग ऑफ, मान लो ये पूरा x है, ये पूरा मान लो x है, तो ये 1/2 है, तो ये 1/2 यहाँ से हटा दो, तो ये x की खोपड़ी पे आ जाएगा 1/2।
तो ये 1/2 यहां से हट गया और ये आ गया यहाँ पे इस पूरे की खोपड़ी पे, ठीक है। अब इस पूरी खोपड़ी पे आ गया तो पता नहीं इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2। तो इसमें जब 1/2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा ये, और इसमें जब 1/2 मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पावर आ जाएगी 1 और यहाँ से ये गायब हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1। कुछ चमका क्या? लिख लेते हैं, लिख लेते कि नहीं ऐसे मेरे को नहीं चमकता, मेरे को तो टाइम मांगता है। E0 माइनस कि नहीं मेरा साबुन स्लो है, पर देखो ये जो 1/2 है ये वाला 1/2 यहाँ आ गया, तो बताओ यहाँ पे 1 × 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे जाएगा 2 × 1/2, ठीक है। अब मेरे को बताओ ये ये हो गया सेम सेम, E0 देखो सेम सेम, 0.06/1 सेम सेम, लॉग सेम सेम, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 पावर 1/2, यहाँ भी देखो 1/2, यहाँ देखो 2 × 1/2 तो यहाँ भी 1 देखो सेम सेम, 2 × 1/2 ही 1 होता है, ऐसा लोग कहते हैं। इसका मतलब दोनों तरफ सेम आंसर आ गया। अब अगर दोनों तरफ सेम आंसर आ गया तो इससे साबित क्या हुआ योर ऑनर? इससे साबित क्या हुआ? साबित ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति इससे सवाल लगाए या कोई व्यक्ति इससे सवाल लगाए, उन दोनों व्यक्तियों ने सेम ही सवाल लगाया है, सेम ही सॉल्यूशन दिया है। समझ पा रहे हैं? सेम ही सॉल्यूशन दिया हुआ। इसका मतलब ये हुआ इनके बीच में अथवा लगा लीजिए। अच्छा दो, अगर आपके मन में ऐसा ख्याल उठ रहा है तो मतलब ये गंभीर लक्षण है। मान ली कोई यहाँ पे सोच रहा हो कि यहाँ पे लिखना चाहिए H+H2, यहाँ पे H+H2, वैसे तो लिखना ये चाहिए, पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, या फिर आप रिडक्शन लिख सकते हैं, ई रिडक्शन, E0 रिडक्शन। यहाँ पे लिखेंगे तो H+H2, यहाँ पे लिखेंगे E0 ऑफ H+/H2, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और या फिर यहाँ लिखें रिडक्शन, यहाँ लिखें E0 रिडक्शन, ठीक है। अगर आपके तेज दिमाग में ऐसा ख्याल कौंधा है एक सेकंड के लिए भी कि यहाँ H+/H2 लिखना चाहिए, और बल्कि यहाँ H+/½ लिखना चाहिए, और यहाँ H+2H+ गिव्स 1H2 लिखना चाहिए, तो यहाँ 2H+/H2 लिखना चाहिए। अगर ऐसा दिमाग में आपके आइडिया कौन रहा है, यकीन मानिए लक्षण है, प्रारंभिक लक्षण। तुरंत जांच कराएं, तुरंत जांच कराएं। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ भैया पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया जाता है कि कौन किसमें इससे, ये थोड़ी कि यहाँ कोफिशिएंट 2 लगा दो, कल को यहाँ 3 लगा दो, यहाँ 3 लिखोगे यहाँ बैठ के, तो ऐसा ना करना यहाँ 2 लिखने लगे बैठ के, कहने इसका कोफिशिएंट भी लिखूंगा यहाँ पे, ये हाफ यहाँ लिखूंगा यहाँ, तो ये रिप्रेजेंटेशन यहाँ से आते हैं, ठीक बात है। तो ये सब जो है प्रारंभिक लक्षण, जल्द से इलाज कराएं, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और तुरंत प्रारंभिक चिकित्सा शुरू कर दें। अब मुद्दा यह है कि ये सब लिखना आपको आ गया, इसका मतलब एक कंफ्यूजन और दूर हो गया। क्या कंफ्यूजन दूर हो गया? कि कल को अगर हाइड्रोजन का सवाल आता है तो आप ये लगाइए, दोनों बातें एक ही, दोनों में से कोई भी एक लगाइए, आपको आंसर बिल्कुल ठीक मिलेगा। क्योंकि 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 E0 जो आप यहां लगाएंगे, E0 वही यहां भी लगाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि दोनों जीरो है भाई, ये वाला E0 जीरो, ये भी तो जीरो है, देखो ये दोनों ही जीरो है ना। और फिर यहाँ पे आप वैल्यू लगाओगे, यहाँ पे वैल्यू लगाओगे, यहाँ पे वैल्यू लगाओगे, पावर वही लगा रहे हो जो यहाँ लगा रहे हो, जो यहाँ पे वैल्यू लगाओगे यहाँ पे भी लगाओगे, पावर वही लगाओगे जो यहाँ लगाओगे, तो ये पूरा टर्म तो सेम ही बनेगा ना, और ये भी सेम बनेगा तो फिर ये भी सेम आएगा, तो दोनों जगह से आंसर एक ही आएंगे, चाहे ये करो दोनों एक ही बात है। इसका ये कंफ्यूजन वहां नहीं होना चाहिए, यहाँ तो ठीक आपने दूर कर लिया, वहां नहीं होना चाहिए कि मैं लगाऊं किससे। तो दो कंफ्यूजन क्लियर। नंबर 1, कुछ नहीं दिया जाए तो रिडक्शन मानेंगे। नंबर 2, रिडक्शन मानेंगे भी तो कौन सा मानेंगे? कोई भी मान सकते हैं, इनमें से कोई भी रिएक्शन मान सकते हैं। नेक्स्ट पे चले। इतना पॉइंट अगर क्लियर है तो जल्दी से अंगूठा, बाएं पैर का दाएं अंगूठा या फिर दाएं पैर का बाएं अंगूठा दिखा सकते हैं आप। ठीक है भाई, सवाल सवाल स्लाइड ले रहा हूं, सवाल लगाता। 2 नंबर स्लाइड तक हो गया था, वहां पे 3 नंबर पे इधर आ जाओ। ये क्वेश्चन मैं लगवा चुका हूं आपको, ये वाला तो लगवा चुका हूं, ये डन है, ठीक है, ये भी डन है बहुत अच्छे से, ये सब करेंगे आगे भी। ये लगाओ, चलो यहां से आ जाओ, ये पढ़ना शुरू करो जल्दी से। और ये स्लाइड नंबर 3 है, इसको लगाएंगे। मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, 4 ऑप्शन लगा दे रहा हूं, और आप करेंगे क्या सॉल्व? ठीक है, चलो स्टार्ट हो जाओ, शुरू करो, पढ़ो। कैलकुलेट द चेंज इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आपको बताना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कितना बदलाव होगा अगर सॉल्यूशन को 10 गुना डाइल्यूट कर दिया जाए। और 4 ऑप्शन आपके सामने ये स्क्रीन पे, जल्दी से लगाओ। पहला ऑप्शन है इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, सेम,
कह नहीं सकते। दो सवाल आते हैं इसमें, देखो दोनों बता देता हूं मैं आपको। एक होता है क्वालिटेटिव सवाल, एक होता है क्वांटिटेटिव सवाल। पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो ही कंसेप्ट बेस्ड है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होगा, क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होने के बाद कितना होगा। लेकिन पहले ये पता होना चाहिए क्या होगा, समझ रहे हैं? पहले क्या होगा ये तो पता चले, पता लग क्या होगा ये गलत पता है तो फिर कितना होगा ये तो अपने आप गलत है। चलो शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ये आपसे कहता है, ये सवाल आ चुका है, ये सवाल आपको, ये चार ऑप्शन है, जल्दी से इन चार के लिए पोल करना है, इन चार के लिए। ओके रेडी, पोल स्टार्ट। चार ऑप्शन का पोल स्टार्ट हो चुका है आपके सामने। पोल जल्दी से ताबड़तोड़ अंगूठे निकालिए, मतलब पोल में लगाइए, मतदान करिए। वो किसी मिल के रही है, ऑपरेशन करो। भाई साहब कैसी सी बातें लिखते हैं तुम लोग। 44% का सही हुआ है। बज, भाई साहब माय गॉड, बज लाइट हियर, अतुल चौधरी, विशाल चड्ढा है शायद, आई होप। आइए समझे। अब ये सवाल आ गया मेरे दोस्त, है ना। अब देखो ये आप जो सवाल लगाएंगे इसमें देखिए ध्यान से, तो ये आपको इलेक्ट्रोड दिया हुआ है और आपको 10 गुना डाइल्यूट किया गया। सवाल को समझिए, ऐसे सवालों मेरे दोस्त पेन नहीं चलाया जाता है। आइए 4 नंबर पे समझ लेते हैं। अगर आपका दिमाग चलना शुरू होगा तो ऐसे सवाल में पेन ही नहीं चलाया जाता। बताइए आपसे कह रहे ये इलेक्ट्रोड है, आपको बताना है इसके पोटेंशियल का क्या होगा, और हम लोग जुगाड़ लगा रहे हैं। देखिए जुगाड़ ये कहता है थोड़ा दिमाग लगाइए। दो तरीके हैं देखिए समझने के, दो तरीके। पहला पहला तो पैदल वाला। पैदल वाला क्या कहता है, कहता है भाई साहब चलो मैं पैदल वाला बता देता हूं पहले आपको, क्योंकि पैदल वाली जनता होगी यहाँ पक्का 100%। Zn give Zn plus 2 electron is equal to E naught minus 0.06 upon 2 log of, ऊपर लिखेंगे Zn plus 2 concentration। फिर आपसे कह रहा कि मैंने पानी मिला दिया, पानी मिलाने का मतलब वॉल्यूम बढ़ा दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया, 10 गुना डाइल्यूशन किया। पढ़ लो सवाल, 10 टाइम्स डाइल्यूशन यानी कि एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर मतलब वॉल्यूम बढ़ा, कंसंट्रेशन गिरा, Zn plus 2 कम हो गया। ठीक है, तो क्या क्या हुआ भैया, पानी मिलाया, 10 गुना डाइल्यूशन किया, वॉल्यूम बढ़ गया, कंसंट्रेशन गिर गया, ये कम हो गया। ये कम हो गया मतलब ये कम हो गया, ये कम हो गया मतलब ये गिर गया। ठीक है, और अगर ये गिर गया, है ना, ये गिर गया तो ये वाला पूरा टर्म भी गिर गया, लॉग वाला, लॉग वाला टर्म। अगर एक्स गिरा तो लॉग एक्स भी गिरा, तो ये भी गिर गया, और ये गिर गया तो ये उठ गया। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है। बता चुका हूं पिछली क्लास में, बता चुका हूं, सिखा भी चुका हूं ये। मेरे क्या समझ में आ गई बात। तो अगर आप ये पानी मिलाएंगे, 10 गुना डाइल्यूशन करेंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा, कंसंट्रेशन गिरेगा, ये गिरेगा, ये गिर गया तो इसका लॉग गिर गया, ये पूरा टर्म गिर गया। और अगर इसको ब्रैकेट में ले लो ऐसे, ये पूरा टर्म अगर गिर गया है तो अगर घटने वाली चीज अगर घट जाएगी तो बचने वाली चीज ज्यादा बचेगी, इसका मतलब ये पोटेंशियल बढ़ जाएगा, यानी कि आंसर है इंक्रीजेस। ये तो हो गया पैदल तरीका, इससे सिलेक्शन नहीं होता भैया। इससे आएगा सिर्फ एक ही चीज और वो है फॉर्म, बार बार फॉर्म, 2022, 2023, 2026, 2050, अनंत समय तक का फॉर्म। 5 नंबर पे जुगाड़ क्या कहता है, जे कहता है इतना नहीं करना होता, खटाखट खत्म करते हैं। Zn plus 2। ठीक है, उसने कहा मैंने पानी मिला दिया, ठीक है पानी मिला दिया आपने, वेरी गुड। पानी मिलाने से वॉल्यूम बढ़ेगा, ओके। ठीक है, दिमाग में चलाना, ये सब लिखने की जरूरत थोड़ी थी। पानी मिलाया, वॉल्यूम बढ़ाया, कंसंट्रेशन गिर गया, ओके। Zn plus 2 गिर गया, ओके। Zn plus 2 गिर गया, इसका मतलब ये चीज घट गई, ओके। ये घट गई मतलब ये रिलेटिवली बढ़ रही है, यानी कि रिएक्टेंट बढ़ रहा है रिलेटिवली, और प्रोडक्ट कम हो रहा है। रिएक्टेंट अगर आप बढ़ाएंगे, प्रोडक्ट कम करेंगे तो कन्वर्जन की टेंडेंसी बढ़ेगी। अगर आप रिएक्टेंट को बढ़ाते हैं, भाई आपने क्या किया, देखो आपने किया पानी मिलाया, पानी मिलाने से क्या होगा, कंसंट्रेशन गिर गया, Zn plus 2 गिर गया, यानी कि ये गिर गया, यानी कि प्रोडक्ट कम हो गया, यानी कि रिएक्टेंट रिलेटिवली बढ़ गया। और अगर रिएक्टेंट रिलेटिवली भी बढ़ गया तो इसका मतलब इसकी इसमें कन्वर्जन की टेंडेंसी अच्छी हो गई, तो ये टेंडेंसी बढ़ गई, खत्म हो गया, टिक करिए, भाग गई, आंसर इंक्रीजेस। कितने लोगों को बात समझ में आ गई, अगर बात समझ में आ गई ताबड़तोड़ तोड़ दीजिए, ये है जुगाड़, नाम लिख के चलाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी चमक छोड़ जाऊंगा। लिखिए कुमार शानू, समझ पा रहे मत, आई लाइक इट। कुमार शानू 90 का दशक,
ठीक है, अब मुद्दा उठता है कि मान लो सवाल ये वाला आया, ये वाला सवाल, ऐसा वाला सवाल आ गया, तो भाई इंक्रीजेस खत्म डायरेक्ट, है ना। और यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो इंक्रीजेस अगर एक ऑप्शन में है, बाकी कह नहीं सकते, होगा नहीं, क्योंकि कह रहा हूं मैं तो कह रहा हूं, सेम होगा नहीं, डिक्रीजेस है नहीं, तो यही होगा, खत्म हो गया, टिक करके भागाऊंगा। अब मान लीजिए वो कहता है चारों ऑप्शन में इंक्रीजेस कर दूं, तो अब नेगेटिव भाई बहनों के लिए, नेगेटिव जनता के लिए क्या इंक्रीजेस, देखिए नेगेटिव जनता क्या सोचोगी, चारों में इंक्रीजेस कर दूं क्या, यस कर दो भैया, चारों में ये अलग अलग डेटा लगा दो, हाँ कर दो, 0.03, 0.06, 0.09, 0.012, फिर अब क्या करोगे, अब लगाएंगे, क्योंकि पड़ोसी भी लगाएगा, मुन्नू भी लगाएगा, टुन्नू भी लगाएगा, तो हम भी लगाएंगे, बबलू भी लगाएगा, सुनील भी लगाएगा, तो हम भी लगाएंगे, लेकिन हम जल्दी जल्दी लगाएंगे। बात समझ पा रहे हैं, जब सब लगाएंगे तो आप भी लगाएंगे। आइए समझते हैं, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। पॉइंट क्लियर है मेरे दोस्तों। 6 नंबर पे आ जाइए। मान लीजिए अब मजबूरी आ गई और लगाना ही पड़ा। मजबूरी समझ गए ना कब आएगी, बहुत कम आएगी, रेयरेस्ट, लेकिन आ जाती है। मान लीजिए मजबूरी आ गई और आपने कहा इसको अब सॉल्व करना पड़ेगा, करते हैं, सॉल्व ही करना पड़ गया मान लो, तो करते हैं। लिखा मैंने ई जेड एन प्लस 2। पहली चीज तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल है, कौन सा पूछ रहा है, ऑक्सीडेशन। कैसे पता चला, सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो। उसने बोला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नाम दिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सा, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, नहीं दिया, ओके। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दे दिया, हाँ ये कैसा रिप्रेजेंटेशन है, 0 से +2 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन है, इसका मतलब इसने दे रखा है कि ऑक्सीडेशन की बात हो रही है, इसका मतलब आप ऑक्सीडेशन वाला ही टर्म यूज करेंगे। समझ में आ रही बात, समझ में आई बात, तो आप ऑक्सीडेशन वाला टर्म यूज करेंगे, मतलब ये रिप्रेजेंटेशन ही यूज किया जाएगा, ऑक्सीडेशन ही यूज किया जाएगा। ये क्लैरिटी है, चलिए आगे बढ़िए। इज इक्वल टू Zn +2 माइनस 0.06 डिवाइड बाय 2 log of Zn +2। ठीक है इतना, ये सब तो आप सीख के हो लिखना। फिर आपने कहा साहब कि इसको मैंने लिख दिया एक बार E1, एक बार इसको लिख दिया E1 बिफोर डाइल्यूशन, पानी मिलाने से पहले, एंड आफ्टर डाइल्यूशन, पानी मिलाने के बाद। तो मेरे दोस्त अगर पानी नहीं मिलाया आपने और पानी मिला दिया तो इसमें क्या परिवर्तन होंगे, ये E1 है, बाद में हो सकता है ये E2 हो जाए, ये E0 ही रहेगा। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। देखिए ये तो E0 ही रहेगा ना, पानी मिलाओ चाहे ना मिलाओ, चाहे खुद मिल जाओ, ये तो स्टैंडर्ड है, क्योंकि ये किस पे देखा जाता है, कंसंट्रेशन 1 मोलर पे देखा जाता है, तो ये तो स्टैंडर्ड है, ये तो फिक्स है, सीरीज से निकलता है इसका डेटा। माइनस 0.06 डिवाइड बाय 2 माइनस 0.06 डिवाइड बाय 2। बताइए पानी मिलाने से पहले अगर इसका कंसंट्रेशन अगर x था तो पानी मिलाने के बाद क्या हो जाएगा, वॉल्यूम आपने 10 गुना कर दिया, वॉल्यूम 10 टाइम्स। चलो यहां लिख देता हूं साइड में, वॉल्यूम आपने किया 10 टाइम्स, क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी कि वॉल्यूम बढ़ा है, यस, तो कंसंट्रेशन गिरा होगा, यस। तो कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है मोल अपॉन वॉल्यूम, तो अगर वॉल्यूम 10 गुना बढ़ा है तो कंसंट्रेशन 10 गुना गिरा होगा, मोल तो फिक्स है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन 10 गुना गिरेगा, यानी कि पहले x था तो कितना हो जाएगा, x/10 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। अब अगर आप यहाँ पे लिखोगे भैया x एक बार, और फिर लिखोगे यहाँ पे x, और फिर यहाँ लिखोगे log of x/10, तो फालतू का कैलकुलेशन बढ़ेगा। इससे अच्छा है यहाँ log 10 लिख लो और यहाँ log 1 लिख लो। तो ये क्या कर दिया, कहीं आप सुनो ध्यान से, अगर पहले वाले को मैं 10x मान लूं, पहले वाले को मैं 10x मान लूं तो दूसरे वाले को x मान सकता हूं, यस। पहले वाले को 10x मान लूं, दूसरे वाले को x मान सकता हूं, यस। फिर जब अगर दोनों को मैं माइनस करूंगा, चेंज देखना है कि कौन ज्यादा, कौन बड़ा, कौन छोटा, तो इसको माइनस करोगे, इसको भी माइनस करोगे, तो log log का टर्म माइनस होगा। जब log a में से log b माइनस होगा तो उसे log of a by b लिखोगे, और जब a by b लिखोगे तो x और x तो कट जाएगा, तो 10 मान लो 1 मान लो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, या 10x मान लो 1x मान लो, उससे क्या फर्क पड़ेगा। बात समझ में आए तो एक बार अंगूठे टेढ़े दिखाइए जल्दी से। हेलो, समझ में आई बात, समझ में बात। चलो अगला एनालिसिस सुनना। कल को अगर वो कहते कि मैं 100 गुना डाइल्यूशन करता हूं तो बताना जरा, अगर वो कहता है 100 गुना डाइल्यूशन करता हूं तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ 100x तो यहाँ x, तो यहाँ पे क्या लिख दूं, सीधे x काट दूं, डिवाइड करने में तो कट ही जाएगा ना, तो यहाँ 100 लिखूंगा, यहाँ 1 लिखूंगा। समझ में आ रही बात। 1000 गुना डाइल्यूशन बताओ जल्दी से, टाइप करो 1000 गुना डाइल्यूशन, क्या लिखूं यहाँ, बोलो फटाफट जल्दी से। 1000 गुना डाइल्यूशन, यहाँ 1000, यहाँ पे 1। क्या कंसेप्ट क्लियर है, क्या 3 सवाल लगवा रहा हूं मैं, उसने 1 दिया था मैं 3 दे रहा हूं, मैं हमेशा ज्यादा ही देता हूं, यकीन मानिए। कितने लोगों को तीनों दिख रहे हैं, दिख रहे हैं तीनों आपको, चलिए चलो एक अब लगा लेते हैं, पहले तो तीनों दिख तो रहे, एक लगा लेते हैं। अब ये पॉइंट पहला क्लियर कि भाई साहब यहाँ 10 लिया जाएगा और यहाँ पे 1 लिया जाएगा, ये पुराना वाला है, ये नया वाला है, माइनस कर दो। चलो इसको ऐसे लिख लो, चलो
E2 इज इक्वल टू E0 माइनस 0.03 देखो ये बन जाएगा। log 10 कितना होता है 1, तो ये आ गया। इसको कैसे लिखोगे E0 और देखो log 1 कितना होता है 0, तो ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा। देखो log 1 0, तो ये पूरा टर्म 0, तो ये बन गया E0 माइनस 0, तो ये बन गया E0। ठीक है, इसको क्या लिखा E1 इज इक्वल टू E0 माइनस 0.03 log 10 1 होता है, तो ये बन गया ये। तो बताइए सॉल्व कर लिया थोड़ा भी, सॉल्व कर लिया तो ये इतना आ गया, ये इतना आ गया। आपको दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। बताओ पुराना वाला E1 कितना है, ये नया वाला E2 कितना है, ये तो ये बड़ा है। देखो ये ग्रेटर है इससे, कितना बड़ा है, ये माइनस 0.003 यहाँ गायब हो गया, तो इसमें प्लस 0.03 ऐड कर दो, तो फिर ये पहुंच जाओगे यहाँ से। तो ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है 0.03 ज्यादा है, तो इंक्रीजेस बाय 0.03। बात समझ में आ रही है? अब कहते नहीं तो हम तो पूरा ही सॉल्व करते हैं, बहुत ईमानदार है, तुम्हारी ईमानदारी जान, तो माइनस कर लो भैया, बहुत ज्यादा ईमानदार हो, हद से ज्यादा। कर मैं ईमानदारी से भी ज्यादा ईमानदार हूं, तो फिर सॉल्व कर लो। E0 से E0 कट जाएगा, देखो माइनस कर लो, है ना। यहाँ पे यहाँ यही माइनस कर लो ना, देखो E0 से E0 कट जाएगा, और फिर जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये प्लस बन जाएगा, तो आ जाएगा प्लस 0.03। लो, ईमानदारी से ज्यादा ईमानदार हो तो ऐसे कर लो। लो आंसर आ गया। तो सही जवाब क्या, इंक्रीजेस बाय। चलें आगे बढ़े, चलिए कंक्लूजन, फटाफट कंक्लूजन। कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूजन नंबर 1 क्या है कि अगर ऐसा सवाल आता है कि जिसमें सिर्फ ऐसे ऑप्शन हो और ऐसे ऑप्शन हो, तब तो कुछ करना ही नहीं है, तब तो जुगाड़ लगाइए एक स्टेप वाला बस, कि पानी मिलाया, वी बढ़ाया, कंसंट्रेशन गिराया, ये घटाया, तो यहां पे सीधे खत्म कर लीजिए। देखो कंसंट्रेशन गिरा, ये गिरा, ये गिरा, तो फिर ये गिरा, और ये गिर गया, तो फिर प्रोडक्ट गिर गया, रिएक्टेंट बढ़ गया, रिएक्टेंट बढ़ गया, प्रोडक्ट गिर गया, यानी कि रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में कन्वर्जन की टेंडेंसी बढ़ गई, टेंडेंसी बढ़ गई, टिक करो इंक्रीजेस डायरेक्ट और भागो। अगर वो चारों ऑप्शन अच्छे दे दे, इंक्रीजेस 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 इंक्रीजेस, और ये डेटा चेंज कर दे चारों में, तो फिर सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो इतना करेंगे, और इतने में फिर टाइम लगेगा, और दोबारा से आपका फॉर्म आ जाएगा। तो ये भी नहीं करना है, वहां पे आता है। इसका जुगाड़ सुनिए 7 नंबर पे, 7 नंबर पे इसका जुगाड़ सुनिए। अगर ऐसा भी आ जाता है तो भी नहीं सॉल्व करना है, तो जुगाड़ क्या है, जुगाड़ ये फाइनल वाला माइनस इनिशियल वाला इज इक्वल टू, जब Zn का केस आएगा तो 0.06 डिवाइड बाई 2 होगा। इतना तो दिमाग में कैसे चल रही है, तो 0.03 लिख ले सीधे। फिर यहाँ पे कह रहे आगे क्या, कह रहे यहाँ पे एक टर्म आता है, कह रहे क्या टर्म आता है, कितने गुना डाइल्यूशन हुआ था, कह रहे 10 गुना। सुनते हैं ना ध्यान से, कह रहे कितने गुना डाइल्यूशन हुआ था, 10 टाइम्स। अच्छा, कह रहे 10 को ऐसे लिख सकते हो, 10 टाइम्स को ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत, 10 पावर प्लस 1, कह रहे कोई दिक्कत नहीं। कह रहे इसका जो 1 है ना यहाँ पावर में, उसको यहाँ चिपका दो, आंसर आ चुका है, चेक कर लो। मौज आ गई तो टुकड़े कर डालिए। पानी पिलाओ इसको, उसको पानी पिलाओ। पानी पिला पिला के मारता हूँ गुरु। पढ़ा सुनो, अब कल को सवाल चेंज हो गया, देखो सवाल ही चेंज हो गया, देखना सवाल कैसे चेंज हो गया। पहला सवाल डन हो गया, ठीक है। एप्लीकेशन सुनो, उसने कहा, सवाल चेंज, सोचिए, एफ सब जे कहता है, कल को सवाल आ गया नया, और वो कहता है Zn का ही सवाल है, मतलब इसी के लिए बता रहा हूं अभी मैं, ठीक है। तभी तो यहाँ 0.06/2 आएगा ना। आपसे कहता है कि मैंने यहाँ पे 100 टाइम्स, और इसके सवाल खूब आते हैं भर भर के, आप देखो जिंक जिंक जिंक, हर पेपर में जिंक जिंक कर रहे हैं। 100 टाइम्स डाइल्यूशन कह दिया भाई साहब, इस बार 100 टाइम्स डाइल्यूशन। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा E2, फिर मैंने कहा E1, और मुझे पता है कि इंक्रीजेस है, इंक्रीजेस तो मेरे को पहले से पता है, तो मैं प्लस लगाऊंगा यहाँ। ये समझ में आ रही बात, इंक्रीजेस मेरे को पहले से पता है। कह रहे मैं देख के बता देता हूँ इंक्रीजेस, कैसे देख के बता देते हो, कहते हैं डाइल्यूशन होगा तो इसका पानी बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये कंसंट्रेशन गिरेगा, और ये गिरेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो टेंडेंसी बढ़ेगी, तो प्लस चेंज पॉजिटिव होगा। हेलो,
मेरे दोस्तों चेंज पॉजिटिव होगा, और चेंज पॉजिटिव होगा तो फाइनल माइनस इनिशियल पॉजिटिव लिखूंगा ना, तो प्लस तो मैं पहले लगा देता हूं, प्लस तो मैं पहले लगा देता हूं, फिर लगाता हूं 0.06/2, फिर कहता हूं अब आओ तुम, अब आओ तुम। कहना आ गए हम लोग, कहने 100 गुना डाइल्यूशन, कहने हाँ, कहने इसको लिख लो 10 पावर प्लस 2 गुना डाइल्यूशन, कहने ओके, कहने फिर जो +2 लगाओ इसको यहाँ चिपका तो खत्म हो गया, चेक कर लो, फिर आंसर आ गया, जो मस्त हो। कितनों को बात समझ में आ रही है? चेक कर लिया, ठीक है भाई। 8 नंबर पे आओ, 8 नंबर पे तीसरा है, मान लीजिए आपसे कहता है फिर से Zn का सवाल आ गया, और इस बार आपको सवाल देता है, ये तो खूब सवाल आए भर भर के, देखो पुराने सालों में लोग वही सब करते रहते हैं जो सदियों से होता है, फिर कहते मेरा सिलेक्शन नहीं होता। कैसे होगा तुम्हारा सिलेक्शन? देखो मैं लिखूंगा E2 माइनस E1 डायरेक्ट, मैं कहूंगा भाई साहब प्लस तो लगाऊंगा क्योंकि इंक्रीज हुआ है, 0.03 लगाऊंगा आगे, ठीक है, आगे लगाऊंगा यहाँ पे एक वैल्यू में क्या लगाऊंगा यहाँ देख लूंगा, अब पेन ही नहीं चलाऊंगा, अब स्पीड और बढ़ाऊंगा, कहूंगा एक के आगे कितने जीरो, एक के आगे 3 जीरो, यहाँ 3 लगा दो, जहर और फैलता हुआ, जहर और नस नस में इस तरह तू समाने लगा। देखिए कुमार सानू, आज कुमार सानू का दिन है, जैसे मुझे से मुझको चुराने लगा, लो यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ 3 लगा लो, खत्म हो गया, यहाँ 2 जीरो थे, यहाँ 2 जीरो थे, यहाँ 2 लगा लो, यहाँ 1 जीरो, यहाँ पे 1 लगा लो, खत्म हो गया, नस नस में इस तरह जमाने लगा। लीजिए तोड़िए फटाफट, कीबोर्ड के टुकड़े करिए, मौज आ रही तो टुकड़े करिए, नहीं तो जिंदगी सबकी चल रही है, कंसेप्ट के बिना कोई मरता था मेरे दोस्त, क्लियर था? अगला सवाल 12 नंबर लगाओ, चलो 8 नंबर स्लाइड होगी, 12 नंबर सवाल होगा। बारह नंबर, अच्छा नहीं है, किसी और में है फिर, चलो ढूंढते हैं, दूसरी स्लाइड होगी, 1 मिनट रुकना, अपलोड कर लेता हूँ। 1 मिनट रुकना बस। ये लगाओ, ठीक है, इसको लगाओ यार, शुरू करो। बारह नंबर लगाओ सवाल जल्दी से। अब देखिए ये सवाल आपके सामने आ गया, कैलकुलेट द पीएच ऑफ द फॉलोइंग हाफ सेल सॉल्यूशन 25 डिग्री P2S2 HCl, ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड 0.3 वोल्ट, ठीक है। पहले चीज बताइए कौन सा इलेक्ट्रोड यूज हुआ? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नंबर 1 बात मैं सिखा देता हूं कुछ बातें, फिर आप करिएगा। कौन सा इलेक्ट्रोड? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ओके। H2 किस में कन्वर्ट हुआ? H प्लस में, ओके, ठीक है। प्रेशर कितना दिया H2 का? 1 atm, ठीक है। पीएच आपको बताना है, यानी कि H प्लस कितना होगा यहाँ पे वो आपको बताना है। उसके बाद ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शब्द का इस्तेमाल हुआ, यस। इसका हम ऑक्सीडेशन वाला यूज करेंगे, रिडक्शन वाला? ऑक्सीडेशन वाला। अगर ये शब्द ही ना इस्तेमाल होता और ये रिप्रेजेंटेशन भी ना दिया होता, फिर कहता हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सवाल आया है तो मैं रिडक्शन मानता। समझ में आ रही बात? अगर रिप्रेजेंटेशन दे दिया ये वाला तो ऑक्सीडेशन, अगर नाम लिख दिया ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीडेशन। क्लियर है बिल्कुल? समझ में आ रही बात? चलिए शुरू करिए। पोल कराऊं क्या? पोल अगर आपको करना है और आप लगा चुके हैं तो जल्दी से अंगूठा दिखाइए, नहीं तो लगाइए, लगाओ लगाओ लगाओ। हाँ रुके हैं, चलो रुके हैं, रुके 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 रुके, लगाओ, टाइम दिया, लो लगाओ। चलो स्टार्ट, पोल स्टार्ट, ये लो, जल्दी से खींचो।
एक खेरा अगर डाइल्यूशन 20 टाइम्स दे दो तो क्या होगा? भैया तो लगा लेना यार, इतने नेगेटिव लोग हैं। आज तक मतलब पिछले 10 साल के सवाल उठा के देख लेना, 20 टाइम्स डाइल्यूशन नहीं आया, अगर आया तो लगा लेना, तरीका तो बता दिया ना आपको। 10 गुना है, 100 गुना है, 1000 गुना है, तो उसका जुगाड़ बता दिया। अगर 20 गुना आ जाए, अब कह दो मैं 22 गुना डाइल्यूशन कर दूं, देखिए मैं बैठे यहाँ पे खलीफा सब बैठे रहते हैं, 22 गुना डाइल्यूशन कर दूं, कह रहे तब क्या होगा? अबे तू लगा लेना ना भैया, 22 गुना डाइल्यूशन तो लगा लेना। कह रहे 22.2 गुना डाइल्यूशन कर दूं तो जेम्स बॉन्ड बन रहे हैं भैया। वहां सवाल आसान आते हैं, वो आपको पहचानता, आप उसको पहचानिए। वो आपको पहचानता कि आप 10 गुना 100 गुना ही कर पाएंगे, और आप उसको पहचानिए कि उससे तभी तभी सॉल्व होता है जब 100 गुना 10 गुना हो, है ना? और दोनों एक दूसरे को पहचाने। 29.92 गुना डाइल्यूशन नहीं पूछता वो, आप पेपर उठा के देख लेना, आपको भरोसा ना मुझ पे तो, है ना? सब कल ही पाए गुरु, ज्ञान एकदम भर के। ऐसा हो जाए तो क्या करोगे? क्या मैंने तुम्हें फंसा दिया? बस अतुल चौधरी सुबह मुंह टेढ़ा कर करके बैठे हुए हैं देखो, और मेरे तिकोने मुंह वाले दोस्तों समझो। 12 नंबर सवाल कह रहे हैं कि H2 गया HCl में, ठीक है? H2 गया HCl में, ठीक, पीएच आपको बताना है। आओ नई स्लाइड पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसको चाय पिलाते हैं। पीछे यार नंबरिंग कर लो एक बार, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो गए तुम फालतू में। मैं नंबरिंग उठा लेता हूँ पीछे से, क्या चल रही थी अपनी। 8 नंबर तक, ठीक है? तो भैया ऐसे ही सवाल आते हैं, उठा के देख लेना, और वैसा आ जाए तो कर लेना, फिर सब लोग सॉल्व करेंगे, सब सॉल्व करेंगे, तुम भी कर लेना। लेकिन कमरे में बैठा एक आदमी भी कुछ नया कर रहा है तो क्यों ना वो आप हो। आइए समझे। H2 गया H+ में। अच्छा ये वाली इक्वेशन लिखूं या फिर ये वाली लिखूं, किससे लगाऊं सवाल? अब किससे सवाल लगाऊं? दोनों ठीक, बता चुका हूं बात में, ये कंफ्यूजन वहां नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट क्लियर? ओके, तो इसको हटा दिया, इससे लगा रहा हूं। अब आगे मैंने लिखा इज इक्वल टू E0 माइनस 0.06 डिवाइड बाई 2, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है यहाँ पे, लॉग ऑफ H+ कंसंट्रेशन पावर 2, नीचे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 पावर 1, ठीक है? उसके बाद मैंने इसमें वैल्यू लगाना शुरू किया। ये कौन सा वाला पोटेंशियल है? H2H+, ये भी कौन सा वाला है? ठीक है, फिर बताना, इसमें वैल्यू लगाना शुरू करो। तो ये जो E0 है तो ये तो 0 है, स्टैंडर्ड है, देखो इसको तो स्टैंडर्ड माना ना, रेफरेंस आर्बिटरली एज्यूम 0 वोल्ट, तो इसको आर्बिटरली माना गया 0 वोल्ट, है ना? सॉल्व नहीं किया गया, तो इसको माना गया 0 वोल्ट। तो 0 माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई 2 लॉग, यहाँ पे आ जाओ, H+ कंसंट्रेशन तो हमें निकालना ही है भैया। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कितना दिया? देखो 1 atm दिया हुआ, यहाँ लगा दो 1 atm, यहाँ लगा दो E कितना दिया आप पढ़ लो यहाँ पर, 0.3 वोल्ट। ये कौन सा वाला E दिया हुआ है? ये वाला दिया, नॉर्मल वाला। समझ में आ रही बात? स्टैंडर्ड वाला तो 0 होता है, क्लियर है पॉइंट? तो ये 0.3 दिया, ये तो 0 होता है, क्लियर है? तो ये तो रेफरेंस है। अच्छा अब बस सॉल्व करो, बस गुणा भाग करो, आंसर आ जाएगा। कैसे करते हैं वो भी सीख लो थोड़ा। 0.3 इज इक्वल टू माइनस 0.06 बाई 2, और ये 2 इधर कूद के आ जाएगा, इंटू 2 लॉग ऑफ H+, 2 is 2 कट गया। 0.3 इज इक्वल टू माइनस 0.06 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ H+, ये भी ठीक है। फिर इसके बाद यहां पे इसको थोड़ा साइड में सॉल्व कर लेते हैं। तो बहुत सिस्टमेटिक मैं लिखता हूँ, ऐसा नहीं कंफ्यूजन होगी कहाँ सॉल्व किया कब किया, एकदम आप बाद में देखेंगे तो सब समझ में आएगा। बस कोशिश करिए बाद में देखने की नौबत ना आए, ठीक है? लॉग ऑफ H+ जो है, बल्कि माइनस लॉग ऑफ H+, उसकी वैल्यू आ गई 0.3 डिवाइडेड बाई 0.06। अब 6 में 5 मल्टीप्लाई करो तो 30, तो मान लो इसमें 5 मल्टीप्लाई कर लो, देखो 0.06 में 5 मल्टीप्लाई करो तो 6 5 30, 2 डेसिमल लगे तो 0.3, देखो चेक करो, कहने 0.3 0 आएगा ना। अब ये करते हैं सोचना, तो बताइए आंसर आ गया कितना? ये इसका हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो फटाफट, और इसको सॉल्व करके आंसर निकालो, निपटाओ। तो अब देखिए यहां से पीएच की वैल्यू पूछी थी ना अभी आपको, माइनस लॉग H+ क्या होता है बताओ? माइनस लॉग ऑफ H+ क्या होता है? पीएच, और इसको सॉल्व करते आ गया 5, तो पीएच क्या हो गया? 5, खत्म।
आयनिक में पढ़ा था आपने, माइनस लॉग ऑफ H प्लस ई तो पीएच होता है आयनिक, केशव मेरे दोस्त, है ना। और इसको सॉल्व कर लो तो ये हो गया 5, खत्म। चेक कर लीजिए। बात समझ में आ गई? चलें आगे। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मेरे को बताना, आप ये सब कर लेंगे? ओके, ये सब करने के बाद सारे कंफ्यूजन क्लियर है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब देखो यहां पे मैंने सवाल किसका लगवाया आपको, ऑक्सीडेशन का सवाल किसका लगाया मैंने यहां पे आपको, ऑक्सीडेशन का। कितने नंबर पे, स्लाइड नंबर मान लो वहां से ले लेते हैं। यहां देखो ऑक्सीडेशन का सवाल लगवा दिया आपको, ठीक है। ऑक्सीडेशन का हाइड्रोजन का सवाल लगवाया, और जब यहां लौट के आप आते हैं, यहां लौट के आप आते हैं तो आप पाते हैं, जब आते हैं तो पाते हैं कि यहां मैंने रिडक्शन के लिए दोनों बातें बता दी थी। तो रिडक्शन के लिए इक्वेशन लिखना सिखाया। देखो जब थ्योरी पढ़ाता हूं तो रिडक्शन की इक्वेशन लिखना सिखाता हूं 2 नंबर पे, देखा। और जब सवाल लगवाता हूं तो सवाल ऑक्सीडेशन का लगवा देता हूं, तो दोनों कवर हो गए। सब कुछ प्लान्ड है, समझ पा रहे हैं? तो दोनों क्लियर। 8 नंबर के बाद जरा जल्दी से कूद के चलो अगला सवाल। तो ये हो गया स्लाइड नंबर आपकी 9 और ये 10। चलो नेक्स्ट 9 नंबर, 10 नंबर, अब आ जाओ 11 नंबर पे। 11 नंबर देखिए, अब ये सवाल मान लीजिए आपके सामने आया, है ना। फिर आप इतना लगे पड़े तो फिर से आ जाएगा। आप मान लो ये सब कर रहे हो बैठ करके, दिए जा रहे हो। अब हाइड्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये कई बार सवाल आता है आपको, मतलब बहुत सवाल दिखेंगे इसके, कहीं भी देखें आप, मॉड्यूल में, पुराने साल में, हर जगह भरा पड़े रहते हैं। तो अब इसमें समस्या हो रही है कि इतना लिखना पड़ेगा ना भैया, फिर ये भी समझना पड़ेगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस पीएच होता है, फिर इसको सॉल्व करो। तो दिल और दिमाग दोनों पे जोर पड़ रहा है, उसको बचाते हैं। 11 नंबर पे जुगाड़ सुनिए। जे कहता है कि इतना नहीं लगाने का, फिर क्या करने का, कहने अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सवाल आए कभी भी तो क्या करूं। तो कह रहे हैं या तो 2 ही सवाल आएंगे। कह रहे हैं कौन से 2 सवाल आएंगे, या तो रिडक्शन का सवाल आएगा भाई, जैसे रिडक्शन पोटेंशियल का सवाल आएगा, या तो, और या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का सवाल आएगा। 2 ही सवाल आएंगे, और कोई सवाल तो आ नहीं सकता इसमें। रिडक्शन का आया तो हो सकता है आपको फिर ये वाली इक्वेशन देगा, ऑक्सीडेशन होगा तो फिर आपको ये वाली इक्वेशन देगा। 2 ही सवाल आएंगे, ठीक है। दोनों में आपको पीएच निकालने को पूछेगा, पीएच, ठीक है, दोनों में ही। तो आप क्या करें, दोनों में पीएच कैसे निकालें वो सीखें जल्द से जल्द। सबसे पहले तो ये बताइए कि सीन में 0.06 तो आएगा ही आएगा, वो तो आता ही है ना। और इतना तो आप कैलकुलेशन करके बैठेंगे, 0.06 जब आता है और ये वाली इक्वेशन आप लिखेंगे। देखो ये देखने पे इक्वेशन आपकी नजर में आ गई ही नहीं, आगे इसको देखते ही 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव H2, ये देख रही रिएक्शन। तो आप 0.06 डिवाइड बाय 2 तो करोगे ना, और वहां पे H प्लस के ऊपर पावर 2 भी आएगी, क्योंकि 2H प्लस है, तो वो 2 और 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे 0.06 बच जाता है हर बार। ये ध्यान रहेगा, 0.06 बच जाता है हर बार, तो 0.06 लिख दो। और उसके बगल में क्या लिख दो, जो निकालना है आपको, क्या निकालना है, पीएच, तो उसके बगल में पीएच लिख दो। उसके बाद क्या करो, रिडक्शन से क्या फीलिंग आती है आपको, रिडक्शन से क्या फीलिंग आती है, पॉजिटिव की निगेटिव, टाइप करो। रिडक्शन से मतलब घट गया, घाटा, निगेटिव, निगेटिव लगा दो। ऑक्सीडेशन से फिर क्या कहना, क्या फीलिंग आएगी, रिडक्शन से निगेटिव आई तो ऑक्सीडेशन से पॉजिटिव आएगी, खत्म, खत्म हो गया। ये सवाल आए तो ये लगाओ, ये सवाल आए तो ये लगाओ, निपटाओ, निकल लो पीछे के रास्ते से। कितने लोग को समझ में आ गई बात, ताबड़तोड़ तोड़िए अगर बात क्लियर है तो। ठीक है, तो 2 ही सवाल आते हैं, तो एक ये वाला हो गया अपना, रिडक्शन है तो माइनस लगाओ, ऑक्सीडेशन है तो प्लस लगाओ, खत्म हो गया। क्लियर, ये है मोक्ष। तो आपको कहते हैं मैं जल्दी लगा लेता हूं, तो मैं लगाता ही नहीं हूं, और आप कहते हो मैं कंसेप्ट में, कंसेप्ट मेरे पास उतने कि आपकी परेशानी हो जाओ। तो जल्दी लगाने वाली बात करोगे तो मेरे से तेज यकीन मानिए कोई भी नहीं है, तेज क्या छोड़िए, आसपास भी नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए वो सवाल आ गया, कौन सा वाला, पीछे वाला,
ये वाला सवाल आ गया, ये सवाल आपको दे दिया किसी ने, कहते ये लगाओ जल्दी से दिखाएं, वहां पेपर में सवाल आ गया, मान लो ये वाला, मैं कोई रिएक्शन में लिखता हूं, मैं कोई नेक्स्ट इक्वेशन में लिखता हूं, मैं सीधे खत्म करता हूं, सुनिए ध्यान से, ये यूं ही नहीं लिखा हुआ है, यूं ही नहीं कोई रजनीगंधा बन जाता है, समझे। तो आप लिखेंगे सीधे क्या, सवाल किसका है, ऑक्सीडेशन का, ओके, तुमने लिखा ई ऑक्सीडेशन, ठीक है, इज इक्वल टू, ऑक्सीडेशन से रिडक्शन से माइनस फीलिंग आती है, ऑक्सीडेशन से प्लस 0.06 इनटू पीएच, ये ऑक्सीडेशन कितना दिया है 0.3 प्लस 0.06 पीएच, चेक कर लो, चेक कर लो, खत्म हो गया, ये यहां पे डिवाइड कर लो, 0.06 में 5 मल्टीप्लाई करो, 5 6 30, 2 डेसिमल लगा, कि यहाँ 0 आएगा, 5 गुना इसका, ये खत्म, पीएच आ गया 5, खत्म, टिक करो, भागो, मौज आ गई तो कीबोर्ड के टुकड़े करिए। ये सब सवाल आ चुके हैं, पेपर उठा के देखिए आप, सब सवाल आए हुए सवाल है, मिलेंगे पिछले सालों में आपको, कहीं जेई में, प्रीलिम्स में आया होगा, कहीं नीट में आया होगा, कहीं आरपीएमटी, एआईपीएमटी, हर जगह आते हैं सवाल, सीईटी और ये सब, समझ में आ गया पॉइंट, लो भैया मस्त रहो, अगला, क्लियर है, ऑब्वियस सी बात है, प्रेशर 180 पे सवाल बनाएगा, अब कुछ और चेंज करेगा तो नया कर लेना फिर कुछ, ये तभी वैलिड है, यहाँ पे 180 आएगा, यहाँ पे 2 कर दो, फिर से 1.3 कर दो, यहाँ पे 99% सवाल आपको यहाँ पे 180 वाले मिलेंगे, आप कोई सवाल उठा देख लो ना पिछले सालों के, 99% सवाल आपको 180 वाले मिलेंगे, कुछ ही बदलेंगे उसमें, तो कई बार मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको डेटा ये मिलेगा, ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट पॉइंट, और बाकी तो ठीक है, आपको कंसेप्ट तो बता ही दिया ना पूरा, अगर मान लो नहीं आएगा ऐसा कुछ तो फिर कर लेना जो बताया तुम्हें, चलो भैया एक और लो, एम्स 2013, अच्छा एक और बात बता दूं आपको, क्वेश्चन में मान लो आपको प्रेशर ही ना दिया जाए, बात सुनना मेरे ध्यान से, आप क्वेश्चन मान लो आपको प्रेशर ही ना दिया जाए, ये प्रेशर दिया ही ना जाए, करें आप कुछ नहीं लिखा, लो यहाँ हटा दो, सफेदा लगा दो इसको, अब क्या करोगे, नहीं लगाओगे सवाल, हाँ बताओ जरा क्या करोगे, 1 मानोगे, खत्म हो गई बात, और मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको यहाँ 1 ही दिया रहता है, मतलब 99.9% बोल रहा हूं मैं, आपको यहाँ 1 ही मिलेगा, ठीक है, अब आपके अंदर का साइंटिस्ट अगर जाग रहा नहीं 1.3 कर दूं तो लगा लेना भैया, फिर आप, मैंने बताया ना कि वो आपको पहचानता है, आप उसको जितनी जल्दी पहचान जाएंगे उतनी जल्दी आप दोनों में दोस्ती हो जाएगी, आप दोनों समझ रहे हैं कौन, हाँ, मैं कहीं बीच में नहीं हूं, मैं तो किनारे पर, तो आप दोनों दोस्ती कर लो ना, गुस्सा क्यों करते हो आपस में, हाँ दोस्ती कर लो आपस में, वो आपके जैसे ही यकीन मानिए, बिल्कुल आपके जैसे हैं वो, एकदम उतने ही, मतलब अच्छी भाषा में कहे तो मासूम, डिसेंट लैंग्वेज, मासूम, ठीक है, सवाल, एम्स 2013, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चालम आदमी ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 18, ये आया हुआ सवाल है, डेटा उन्हीं का, मेरे घर से नहीं लाया, H plus concentration is 0.2125, लगाओ, एम्स में आया सवाल है 2013, जल्दी से लगाओ, कितनी देर में लग रहा है ये देखो, तुम तो आया बस सवाल है, कितनी देर तुमसे लग रहा है, ये देखो, ये देखने वाली बात होगी, और जल्दी बहुत नहीं लग रहा है तो तुम मतलब सही तो लगाओ कम से कम पहले, चलो चलो पोल शुरू करें, पोल शुरू करें तो पोल लिख दो, लगा लिया, लगा लो,
10 सेकंड और रुक जाता हूँ, करें? चलो पॉल स्टार्ट। ठीक है, इतना टाइम एनफ हो जाना चाहिए, इतनी देर में आराम से हो जाना चाहिए। जितना मैंने आपको ढंग से पढ़ा है उतनी देर में तो आराम से हो जाना चाहिए, हंसते मुस्कुराते एकदम। 2 बार हो जाएगा इतनी देर में तो, अगर आपका दिमाग थोड़ा तेज चलता है तो 2 बार हो जाएगा। इतनी मैंने जगह तो ले ली, इतनी जगह की जरूरत नहीं है हालांकि सॉल्व करने के लिए। सॉल्व यही हो जाता है, ऐसे यही कोने में ऐसे कुछ यही हो जाता है। अभी कर दूंगा मैं, आप देख लेना, यही हो जाता है साइड में। दिमाग चलता है ठीक है, नहीं तो फिर तो बहुत पेज लग जाते हैं लोगों को। कहने पूरी इक्वेशन लिखता हूँ मैं, बहुत ईमानदार हूँ, बहुत फास्ट लर्नर हूँ सर। 42% लोगों को सही है। बस लाइटईयर, अतुल चौधरी, निहार का दास। आइए देखिए कौन सी बात कर रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो पहला खेल कर दिया उसने गुरु, पहला ही खेल कर दिया आते ही। उसने बोला एम्स में सवाल आया और मैं जो बातें बता रहा हूँ सब आती हैं, आप समझ लिया, मैं फर्जी बातें एक भी नहीं करता हूँ। मैंने आपसे बोला था हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिखा है, यस। कौन सा वाला, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? कौन सा वाला दिया है कि नहीं दिया है? क्वेश्चन में गिवन है नहीं गिवन है? गिवन है या नॉट गिवन? जल्दी से टाइप करो, नॉट गिवन। नॉट गिवन तो पॉइंट क्लियर आपको, एकदम लिखाया है एक एक पॉइंट, इसलिए मैं कह रहा हूं एक एक पॉइंट सुना करिए ध्यान से, नहीं तो एक भी पॉइंट आपका मिस हो गया ना तो फिर आप मिस हो जाएंगे। कह रहे मैं तो मिस्टर हूं, आओ समझे। देखिए ये पॉइंट लिखा था, देखो, इफ द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड इज नॉट गिवन देन वी विल अज्यूम इट रिडक्शन इलेक्ट्रोड। एग्जैक्टली ये पॉइंट यूज हो रहा है एम्स 2013 में, ठीक है। अब लगा डालो, तो मैं जो बातें बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुना करिए, एकदम एक एक चीज, सब वही उसी के अंदर ही आपको चीजें मिलेंगी, सब घूम फिर के। तो आप कहेंगे ठीक है ये वाले में कुछ दिया नहीं, इसका मतलब मैं सवाल में रिडक्शन मान के सॉल्व करूंगा, और अगर रिडक्शन मान के सॉल्व करूंगा, ई रिडक्शन इज इक्वल टू, रिडक्शन से क्या फीलिंग आती है, नेगेटिव। कुछ रटना नहीं है वहां पर, कुछ रट के नहीं जाना होता है कि यार वो याद करके गए थे एक बार माइनस प्लस कुछ हुआ था, पड़ोसी से पूछ रहे यहाँ क्या था, कह रहे शायद प्लस था, कह तुम बताओ बबलू, कह रहे प्लस लग रहा है, कह सुनीता माइनस, कह 0 लगा दो। दिमाग में लॉजिकल चलिए, 0.06 pH, ठीक। अब मुद्दा ये है मेरे दोस्त, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ ये, अब कई लोगों को ये नहीं समझ में आया वहां पेपर में कि ये क्या लिखा हुआ है, ये मिली वोल्ट है। ये क्या है, मिली वोल्ट। मिली वोल्ट का मतलब जैसे ml होता है मिली लीटर, 1 ml में 10⁻³ लीटर, 1 लीटर में 1000 ml, तो 1 ml में 10⁻³ लीटर। तो इसको अगर मैं वोल्ट में कन्वर्ट करूं, इसको अगर मैं वोल्ट में कन्वर्ट करूं तो क्या करूंगा, 10⁻³ मल्टीप्लाई करूंगा। समझ में आ रही बात? ये बातें समझ, यही नहीं समझ में आता मान लो कई लोगों को हड़बड़ी में, करें क्या इसमें, दबाव में सब चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, इसलिए आप प्रैक्टिस अच्छी रखिए अपनी। तो ये इसमें 3 डेसिमल इसको पीछे फेंको, 18 में 3 डेसिमल पीछे, तो 0.018 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 0.018, 18 को 3 डेसिमल पीछे फेंक दिया, देखो, इज इक्वल टू -0.06 इंटू pH। क्या अगली लाइन में आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। कैसे? ये pH है, इसको सॉल्व कर लो, तो देखो इसमें 3 मल्टीप्लाई करो, 6 3 18 होता है ना, तो 6 3 18, तो 18 लिखोगे तो यहाँ पे 2 डेसिमल लगा दो, तो बताइए कुल मिला के आपको 0.3 मिल रहा है। ये 0.3 गुना है इसका, देखो चेक करो, 6 3 18 होगा, तो 18 में यहाँ पे तो 2 ही डेसिमल है ना, तो ये 0.18 बनेगा। इसका 3 गुना करोगे ना, इसका करोगे 3 गुना तो बनेगा 0.18, हमें चाहिए 0.018, तो कितने गुना है, 0.3 गुना, बस में 0.3 गुना। तो पीएच का आंसर आया -0.3। ये बात समझ में? पीएच क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, यानी कि माइनस लॉग ऑफ एच प्लस की वैल्यू आ गई -0.3, तो फिर लॉग ऑफ एच प्लस की वैल्यू कितनी आ गई, 0.3। बस इतना सा दिमाग लगाना था आपको। और लॉग ऑफ एच प्लस अगर 0.3 आ गया तो किसका लॉग 0.3 होता है, 2 का, तो एच प्लस कितना हो गया, 2। किसका लॉग 0.3 होता है, 2 का, तो एच प्लस हो गया 2। तो एच प्लस की वैल्यू कितनी आ गई, देखो कंपेयर करो, एच प्लस की वैल्यू 2 हो गई,
तो log 2 कितना होता है 0.3, log h प्लस कितना होता है 0.3, खत्म h प्लस 2। सवाल पढ़िए, h प्लस पूछा था, ph नहीं पूछा था। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? कितने बात समझ में आ गई? अच्छा एक बात, तुम बातों में एक बात करना तुम भूली क्या? कह रहे बारातियों का स्वागत किससे होगा? नहीं वो नहीं, मैं ये करना भूल गया कि बताओ प्रेशर कितना लिया है? प्रेशर कितना लिया सवाल में? प्रेशर 180 भैया, समझ में आया? एक भैया पूछ रहे थे ना अभी, कह रहे प्रेशर अगर 1 ना दिया जाए तो क्या करूंगा मैं, किसको अपना मुंह दिखाऊंगा? 1 ही दिया जाता है। अपने अंदर की जो सीआईडी उसको दबा के रखिए। जीवन बहुत लंबा है और बहुत दूर तक आपको जाना है, काम आएगा। समझ पा रहे हैं? तो मतलब प्रेशर 180 होता है भैया। अगर आपको नहीं दिया पूरे सवाल में तो भी आप 1 मानेंगे, और दिया होगा तो यकीन मानिए 99.99% सवाल में 180 ही होगा। एक सवाल आएगा सदियों में और आप उसके लिए परेशान हैं। पेपर एक सवाल आएगा सदियों में, आप उसके लिए परेशान हो रहे हैं। जो 99 बार आएगा उसके लिए नहीं, उसके लिए मजा नहीं, खुश नहीं हो रहे हैं। तो ये अंदरूनी दुख है। आइए आगे बढ़े। चलिए, ऐसे लोग होते हैं किसी चीज की प्रशंसा नहीं कर पाते खुल के। कह रहे मैं बेसिकली दुखी हूं, अंतरात्मा से दुखी। आइए समझे। एक क्वेश्चन आया था नीट 2013, मतलब यार जो आ रहा है पेपर में जैसा आता है वैसी तैयारी करोगे ना। कह रहे 1.35 एटीएम आ जाए तो मैं क्या करूंगा? पेपर छोड़ना, जमीन पर लेट जाना इसी जगह। कहना हम नहीं लगाएंगे, और क्या करोगे? आओ अगला सवाल लगाए भैया, ख्वाहिश पूरी करने लो, प्रेशर बदल के दिखा दे भैया। जब प्रेशर बदलेगा तो भी कैसा सवाल आएगा वो भी देख लो। लो नीट 2016, द प्रेशर ऑफ H2 रिक्वायर्ड। भैया ख्वाब है, प्रेशर बदल के दिखाओ एक बार। टू मेक द पोटेंशियल, सबके ख्वाब पूरे करता हूं मैं यहाँ पे। ऑफ H2 इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख पा रहे होंगे सवाल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे इससे? देख लो, नीट 2016 में दिखा रहा हूं मैं आपको। इन प्योर H2O एट 298 केल्विन। चलो लगाना शुरू करो। देखो पीछे वाला भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एम्स 2013, ये वाला नीट 2016। ऐसे बहुत आए हुए हैं, आप देखना उठा उठा खूब मिलेंगे आपको। 4 ऑप्शन, ऑप्शन इस प्रकार है। ये लगाओ, लगाओ, टाइम शुरू हो गया तुम्हारा, लगाओ। 1:03 हुए मेरे सामने जो टाइमर चल रहा है, 45 सेकेंड। तो मैं आपको दूंगा 40 सेकेंड इसके लिए। जिसमें से 10 सेकेंड हो चुके हैं, अब 30 बचे हैं। सबका लगना चाहिए भैया, तो जरूर लगाए जो 180 वाले थे, आप ही के लिए दिया है। खून से लिखा है, खत से आई ना समझना, आप ही लिखा है बिल्कुल। लगाओ। चलो पोल शुरू हो रहा है।
कुछ तो पता ये मौसम भी 29% लोग का सही हुआ। लो भाई साहब, बज अतुल निहार का जमानत जब्त हो गई आपकी। आओ समझे। सबसे पहली चीज, प्रेशर ऑफ H2 रिक्वायर्ड मतलब प्रेशर आपको बताना है। अब की नहीं दिया 180, बताना है, नहीं दिया है, बस इतनी ही है। नीट, एम्स, जेई, मतलब जेई में कभी कदार एडवांस लेवल पे अच्छा, नहीं तो फिर इतना ही है सबका कि मतलब या तो प्रेशर पूछ लेंगे, है ना, प्रेशर पूछ लेंगे, बाकी सब दे देंगे, और या फिर प्रेशर अगर दिया होगा तो 180 ही दिया होगा, है ना, और या फिर 180 नहीं दिया होगा तो हम मान लेंगे 180। तो प्रेशर इस बार पूछा है तो जब मान मत लेना कि 180 मान लिया, मैंने तो 180 मान लिया, इस बार निकालना है टू मेक द पोटेंशियल ऑफ H2 इलेक्ट्रोड। अच्छा, H2 इलेक्ट्रोड कौन सा वाला, फिर से पहली लाइन यूज हो रही है, देखो H2 इलेक्ट्रोड कौन सा वाला, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन, ठीक है। ये जीरो क्या दिया, जल्दी से ये बता दो, जीरो क्या दिया हुआ, ई या ई नॉट, ये जीरो क्या दिया हुआ, ई दिया हुआ है या ई नॉट दिया हुआ, जल्दी से बता दो बस। ये ई दिया है मेरे दोस्त। ई नॉट तो जीरो होता है हमेशा, तो देगा कि तुम्हें, देखो आपको पोटेंशियल ऑफ H2 इलेक्ट्रोड दिया हुआ है ना, तो वो जो नया पोटेंशियल फाइनली मिला वो आपको स्टैंडर्ड वर्ड लिखा गया यहाँ पे, नहीं स्टैंडर्ड पोटेंशियल थोड़ी लिखा है, यहाँ पे पोटेंशियल लिखा है, तो ये ई दिया हुआ है। बात समझ में, आधे लोग ये नहीं बात समझ पाते हैं, ई नॉट तो वैसे जीरो होता है। ये गलती कितने लोगों ने करी थी, समझ नहीं पाए थे मतलब ये, हाँ तो इसको सुधारिए, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, यही मकसद है हम लोग का। सॉल्यूशन, पहली बात तो रिडक्शन मान के सवाल सॉल्व करेंगे। नंबर 1 रिडक्शन मानेंगे तो नंबर 2 कंफ्यूजन होगा, मैं सब कंफ्यूजन दूर कर चुका हूं। पहली बात तो रिडक्शन मानेंगे, यस, क्योंकि कुछ दिया नहीं है। दूसरी बात, रिडक्शन मानेंगे तो इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे, ये वाली या इसकी आधी वाली, करे कोई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दूसरी बात आपने सीखी है। तीसरी बात आपने सीखी है कि अब लिखो, तो इस बार नेक्स्ट इक्वेशन, पीएस तो पूछा नहीं इस बार, तो नेक्स्ट इक्वेशन लिख लो पूरी, तो इज, क्योंकि प्रेशर आपको निकालना है ना, तो इस बार नेक्स्ट इक्वेशन लिख लो, वो मत लगाओ जो पढ़ा है अभी। इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.06 डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 पावर 1 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस पावर 2। क्लियर है, यहाँ बताना जो आप यूज करेंगे ये कौन सा वाला, रिडक्शन वाला H प्लस H2, यहाँ कौन सा यूज करेंगे H प्लस H2, ठीक है। अब मेरे दोस्त ये भी दिया है 0, ये क्वेश्चन में दिया, देखो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये हमको सीरीज से पता है कि जीरो होता है, इसको आर्बिटरली जीरो माना गया है, और जब दोनों जीरो हैं तो फिर तीसरा बचा हुआ कहेगा तुम दोनों जीरो हो गए तो हम क्या करें बेटे, हम भी जीरो हो जाएं फिर, तो ये पूरा टर्म भी जीरो हो जाएगा। कौन सा पूरा टर्म, कौन सा पूरा टर्म, ये जो ये लिखा है ये जीरो हो जाएगा, या फिर ये पूरा ये लॉग वाला जीरो हो जाएगा, कौन जीरो हो जाएगा बताओ, कौन जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा रेशियो, या फिर लॉग वाला पूरा टर्म, पूरा ये टर्म जीरो होगा, ये जीरो तो ये भी जीरो, और ये जीरो तो ये तो कांस्टेंट है, इसको छोड़ दो, ये पूरा जीरो, और ये जीरो तो लॉग पूरा जीरो, तो यानी कि log 1 बनेगा, यहाँ पे log 1 बनेगा तो ये पूरा टर्म 1 हो जाएगा, ये पूरा टर्म, ये जो अंदर वाला है ना, अंदर वाला ये क्या बन जाएगा, रेशियो 1, तो ये 1 बन जाएगा, तभी तो log 1 जीरो होगा। समझ में आई बात, चलो निपटा दो फटाफट, खींच दो। तो आप क्या कहोगे इसके बाद भैया कि ये वाला जो टर्म है ये बन जाएगा 1, तो इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 डिवाइड बाय H प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 1। अब मुद्दा है पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 निकालना है, तो H प्लस कितना लिखें, तो केशव को बुलाओ फिर, केशव माय फ्रेंड कम हियर एंड एनलाइट मी। H प्लस लगाएंगे 10 टू द पावर -7, उसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे तो आएगा -14, और इसकी एक्टिविटी चलती है मोलैरिटी में और ये एटीएम में चलता है, तो आंसर आएगा एटीएम। तो सही जवाब है ये। कह रहे H प्लस ये कैसे लगाया, केशव कोडिंग बात करिए, केशव तो पूछा H प्लस ये कैसे लगा, केशव जस्ट केशव, कैसे, प्योर वाटर दिया आपको, यानी कि जो इलेक्ट्रोड आप बना के बैठे हो यहाँ पे, देखो मैंने कहा था ना, यहाँ पे एक और बात, एक कंसेप्ट बहुत सारे क्लियर हो रहे हैं।
आपको मैंने बताया था यहाँ पे जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया था तो यहाँ प्लेटिनम लगाया था मैंने कहा था यहाँ पे HCl, यहाँ पे H+ जो होता है वो 1 मोलर होता है, बताया ना स्टैंडर्ड में। लेकिन H+ का सोर्स कोई भी हो सकता है, H+ का सोर्स कोई भी हो सकता है। तो बताइए इस बार H+ का सोर्स कौन है? प्योर वाटर है। समझ में आ रही बात? H+ का सोर्स कौन है? प्योर वाटर। आयनिक में हमने पढ़ा था प्योर वाटर 25 डिग्री। देखो टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है बताओ, 25 डिग्री। 25 डिग्री बताना पानी टूटता था तो याद आया कुछ मामला? हेलो, अब देखिए यहीं पे आयनिक आनी चाहिए, आयनिक नहीं आती तो फिर आपका हो गया, कहना मैंने आयनिक पढ़ी नहीं है जीवन में, तो हो गया फिर आराम करो। 25 डिग्री बताना, ये बनता है 10⁻⁻⁷, ये बनता है 10⁻⁻⁷, याद है इक्विलिब्रियम पे। तो H+ कितना लगाओगे यार 10⁻⁷? कितना बात समझ में आई? ये 10⁻⁷ कैसे लगाए यहाँ पे? क्लियर ये पॉइंट? अच्छा 25 डिग्री पे देखो ये दिया हुआ आपको टेम्परेचर क्या 25 डिग्री दिया हुआ है। और बताओ जो सेल काम करता है, हाफ सेल वगैरह, वो पूरे कितने पे काम करते हैं? ये पूरा सर्किट कितने पे चल रहा है? 25 डिग्री पे। क्या कैसे पता चला? क्योंकि अगर आपको कुछ दिया नहीं तो आप 25 डिग्री पे तो सर्किट चलाते हैं। नस्ट इक्वेशन जो आप लगाते हैं, यहाँ टेम्परेचर कितना लगा के बैठे हो? बताओ यहाँ टेम्परेचर ये 0.0591 आया कैसे था? 2.303 RT/F को सॉल्व करने पे। उसमें टी कितना लगाया था? 298, यही तो लगाया था। तो यानी कि यहाँ टी लगाया ऑलरेडी 298, और इसी 298 पे आपको ये सवाल पूछा गया। तो H+ कितना लगेगा 10⁻⁷? कितने लोगों को बात समझ में? क्या पूरा कंसेंट नजर आ रहा है आपको? प्रेशर वाले भैया, प्रेशर वाले भैया मेरा गाना बजा दो, चलें आगे बढ़े। कुमार शानू की आवाज में। चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग। कॉन्सेप्ट किलिंग हो रही है यार बहुत ज्यादा। देखिए 14 नंबर पे आ जाओ। कौन सा टेस्ट है? कह रहे हो टेस्ट है, कौन सा टेस्ट है? टेस्ट है, जाओ टेस्ट कराओ, जब पॉजिटिव आ जाए बता देना। अवैध पढ़ाने दो, कोरस कैसे खत्म होगा? पढ़ाएंगे नहीं तो फिर अगली साल कर लेना, उसमें क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आओ समझे। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 1, ये सब कंसेप्ट हो गए। नस्ट इक्वेशन की एप्लीकेशन मैंने आपको सब सिखा दी, बहुत कायदे सवाल भी लगवा दिए, खत्म है मामला। अब आगे बढ़े। अभी मैं नस्ट इक्वेशन को कंप्लीट सेल पे नहीं लगवाया, ध्यान दीजिए। अभी मैंने नस्ट इक्वेशन को कंप्लीट सेल पे नहीं लगाया है, अभी लगाऊंगा। अभी हाफ सेल पे सीख गए, हाइड्रोजन पे सीख गए, जिंक पे सीख गए, यानी कि हाफ सेल पे सीख गए। आगे अभी कंप्लीट पे भी लगाऊंगा। चलो प्रॉपर्टी नंबर 1, पहली प्रॉपर्टी कहती है कि इस रिएक्शन का ई नॉट आपको दिया हुआ है -3.05 वोल्ट सीरीज, है ना। तो अगर आप इस रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं, इस रिएक्शन को फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर आप रिवर्स कर देते हैं तो जो नई रिएक्शन मिलेगी उसका जो ई नॉट आएगा उसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा, सिर्फ पोलैरिटी बदल जाएगी। तो ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस क्यों हो जाता है? तो आप कहेंगे देखो ये इलेक्ट्रॉन पहले ले रहा था इलेक्ट्रोड, अब यही इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो जो इलेक्ट्रोड है वो पहले कैथोड की तरह काम कर रहा था, अब एनोड की तरह। तो बस उसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है। और अगर पोलैरिटी आपको बताया था ना, लोन लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव है ना, तो पोलैरिटी चेंज हो रही है। और जब पोलैरिटी चेंज होती है तो बस उसका साइन पलटेगा मैग्नीट्यूड वाइज, जो उसकी टेंडेंसी वो तो वही है ना। इसके इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी और इसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, उसका मैग्नीट्यूड सेम है, बस पोलैरिटीज बदल रही है। समझ में रीजन क्या है? ऐसा नहीं कि बस यहाँ माइनस का प्लस कर देते हैं पलटने पे। आज से कानून पारित हुआ संविधान में, चलो ताली से बजाओ, तो मतलब लॉजिक लगाओ ना, क्यों बजाएं ताली। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, कहीं ऐसे ही पढ़ते हैं अपना, कहीं ये नंबर 1 प्रॉपर्टी हो गई, नंबर 2 कहीं क्या पढ़ा आपने, कहीं पलटने पे साइन पलट दिया करिए। नेक्स्ट नेक्स्ट ये कह रहे हैं इतिहास बना रखा है गुरु एकदम केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का इतिहास बना पढ़ाते हैं। आज से ऐसा ही होगा। ये है सेकंड कानून। देखिए सेकंड ये कहता है अगर इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दूं, पूरी रिएक्शन में 2 मल्टीप्लाई कर दूं, 2Li + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Li, अब क्या होगा? पूछेगा अब क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि अगर आप किसी रिएक्शन में, है ना, किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं जैसे कि 2, तो जो नया वाला ई नॉट आएगा उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या क्यों? 2 से मल्टीप्लाई करने पे भी ई नॉट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
क्यों? तो आप कहेंगे कि क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब कई लोग इसको भी इतिहास की तरह पढ़ते रहते हैं, कहते हैं इसमें 2 मल्टीप्लाई करने से ई नहीं बदलता, बस खत्म। कहीं पलटने साइन पलटा करो, मल्टीप्लाई करने में ना बदला करो। कहीं क्यों करे वो सब छोड़ो, वो सब हम संभाल लेंगे पीछे से, तुम बस इतना ले जाओ। क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और बहुत ज्यादा कोई पढ़ा लिखा बनता है अपने आप को तो ये लिख देता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, बस खत्म। समझो, करें इंटेंसिव इसलिए देखो ये डबल करने से बदली नहीं। अच्छा, कुछ समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया, बस क्या ठीक है लिख लिया हमने। अच्छा, इसके अंदर घुसो, अंदर घुसो तो आप कहेंगे इसका मतलब इंटेंसिव वो होती जो डज नॉट डिपेंड, रीजन समझिए सही, डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट एंड साइज। तो अब सवाल उठता है अमाउंट किसका और साइज किसका। अब कई लोग ये लिख के निकल जाते हैं अमाउंट है ना और साइज, ये नहीं डिपेंड करती इस पे, कि किसका अमाउंट किसका साइज, करिए ये सब कुछ सोचो। तो आपको सही मायने में लिखना चाहिए अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड साइज ऑफ इलेक्ट्रोड। जरा बातों की गंभीरता को समझिए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंटेंसिव प्रॉपर्टी ये लिख के लोग निकल लेते हैं, इसको समझेंगे आप तो इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता किस पे, अमाउंट पे और साइज पे। अमाउंट कौन सा? इलेक्ट्रोलाइट का कितना अमाउंट ले रहा है। साइज किसका? इलेक्ट्रोड कितना बड़ा आपने लिया है। करें अभी भी बात नहीं समझ में आई, करो आओ 15 पे आ जाओ, समझा के छोड़ूंगा मैं आखिरी में, चिंता मत करिए। अगर आपके यहां पे दिमाग है तो समझा के छोड़ूंगा, कि मैं भूसा भरा हो तो फिर भैया बात अलग है। देखो एक काम करो, यहां पे लगाया तुमने ये इलेक्ट्रोड, यहां पे लगाया तुमने ये पतलू, ठीक है, इसका नाम है एम, इसका नाम भी सेम एम, इसको तुमने डिप कर दिया, इसको तुमने डिप कर दिया एम प्लस एन में, इसको भी डिप कर दो एम प्लस एन में। ठीक है, फिर आपसे कहता है अच्छा इसके बाद क्या दिया इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन है एक तरीके से। उसके बाद इंफॉर्मेशन ये कि जो इसका कंसंट्रेशन है वो दिया हुआ सी मोलर, और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो भी सी मोलर। फिर चेक किया तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया वो E1 आया और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E2 आया। 4 ऑप्शन। चलो करें, मैं ऑप्शन का इंतजार करता हूँ। चलो खींचो, सही जवाब बताना आपको, पोल कराने जा रहे हैं। लगाओ फटाफट अंगूठा पोल में भैया, दाहिने पैर का बाएं लगाओ या बाएं का दाहिना लगाओ। पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो? चलो भाई 71% का सही हुआ। बज निहार का मैदा। देखो अगर आप क्या करते हो कि यहाँ पे मेटल आपने जो यहाँ लिया हुआ है, यहाँ भी लिया हुआ है, यहाँ साइज ऑफ इलेक्ट्रोड ज्यादा है, यहाँ साइज ऑफ इलेक्ट्रोड देखो पतला है, यहाँ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट देखो बड़ा कंटेनर ज्यादा है, यहाँ छोटा कंटेनर रखा है। तो दोनों जगह बदल क्या रहा है? अगर आपसे पूछा जाए यहाँ क्या बदला, तो आप कहेंगे देखो ये साइज ऑफ इलेक्ट्रोड बदल रहा है। कंसेप्ट देखिए अब जरा, यहाँ साइज ऑफ इलेक्ट्रोड ज्यादा है, यहाँ पे साइज ऑफ इलेक्ट्रोड कम है। करे यहाँ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है ये ज्यादा है, यहाँ पे अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट
ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिए, यहां पे अमाउंट बोल रहा है, कंसंट्रेशन नहीं बोला। कंसंट्रेशन तो दोनों जगह सेम है, कंसंट्रेशन दोनों जगह सेम है। अमाउंट सेम कंसंट्रेशन का अमाउंट ज्यादा है, सेम कंसंट्रेशन, गाढ़ापन वही है, यहां बस उसका ज्यादा अमाउंट है उसी गाढ़ेपन का, और यहां भी गाढ़ापन वही है, कंसंट्रेशन वही है, उसका अमाउंट कम है। कंसेप्ट समझ रहे जरा? तो आप कहेंगे दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दोनों सेम सेम आएंगे। E1 इक्वल टू E2 सही जवाब है। रीजन, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है मेरे दोस्त, है ना, उसको फर्क ही पड़ता है तीन बातों से, लिखवाया था मैंने। एक तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रो, एक तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, वो तो आपने सेम रखा हुआ है। एक नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इसका कंसंट्रेशन, अमाउंट नहीं। अमाउंट तो आप कितना भी रखो क्या फर्क पड़ता है, अमाउंट पर डिपेंड ही नहीं करता क्योंकि इंटेंसिव है। तो एक वेरिएबल है कंसंट्रेशन, एक वेरिएबल है इलेक्ट्रोड का नाम। तो इलेक्ट्रोड आपने क्या लिया, जिंक लिया, कॉपर लिया इस पे, और एक यहाँ पे क्या कंसंट्रेशन लिया उस पे, और एक टेम्परेचर जो कि बदलता नहीं। तीन बातों पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और वो तीनों बातें बदल नहीं रही, इस कारण दोनों सेम सेम होंगे। कितनों को बात समझ में आ गई? अब ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या आपको? अब देखिए इस पॉइंट को लोग कनेक्ट नहीं कर पाते इससे, ये अलग पढ़ते हैं कई दुनिया में, ये अलग पढ़ते हैं। अब कनेक्ट अगर आप करें तो देखिए यहाँ पे Li प्लस में हमने 2 मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे 2 Li प्लस किया, तो ये क्या किया आपने? क्या Li प्लस का कंसंट्रेशन डबल हो गया? क्या Li प्लस का कंसंट्रेशन डबल हो गया? नहीं, नहीं, Li प्लस के सेम कंसंट्रेशन का अमाउंट डबल हो गया है। Li प्लस के सेम कंसंट्रेशन का अमाउंट डबल हुआ है। हेलो, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रोड का जो Li था मेटल, है ना, यहाँ अगर 1 मोल ले रहे थे आप, जो इलेक्ट्रोड लेके बैठे थे, तो क्या यहाँ पे आपने ये जो डबल किया, ये क्या डबल किया है? तो कहेंगे ये साइज डबल हो गया है। किसका? इलेक्ट्रोड का। ये डबल करने का मतलब समझ रहे हैं? ये जो साइज इलेक्ट्रोड का था ये डबल हो गया, पहले इतना था तब इतना हो गया। ये इलेक्ट्रोड का साइज डबल हो रहा है, ये इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट डबल हो रहा है, कंसंट्रेशन नहीं बदल रहा। तो ना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है, ना साइज ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है, क्योंकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसलिए सेम रहेगा। कितनों को बात समझ? थोड़ी बात क्लियर हो रही है, अंदर तक घुस रही है दिमाग के, मैंने कहा ना अंदर तक घुस जाऊंगा। चलो 16 नंबर पे आओ भैया, 16 नंबर पे आप आइए। अब हम लोग अगला कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ ई नॉट सेल। कह रहे ये क्यों सीखने जा रहा हूं? कैलकुलेशन ऑफ ई नॉट सेल इसलिए पढ़ने जा रहे हैं गुरु, क्योंकि अगर इसको नहीं पढ़ोगे तो ई सेल नहीं निकाल पाओगे कभी। क्योंकि अब हम लोग नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करने जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन ही है एक तरीके से। तो आप जब इसका एप्लीकेशन करने जा रहे हैं, किसके ऊपर करने जा रहे हैं? कंप्लीट सेल पे। कहने अभी तक क्या किया था? हाफ सेल पे किया था। तो जो कंप्लीट सेल पे करेंगे, कोई भी कंप्लीट सेल आप पकड़िए मान लीजिए, तो आप लिखेंगे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 अप्रॉक्स अपॉन एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब मेरे ध्यान देना जरा, क्वेश्चन में पी दिया जाएगा, आपको आर दिया जाएगा डेटा, एन आपको क्वेश्चन में देख के निकालना होगा, सोचना होगा थोड़ा बहुत, और ई सेल आपको ढूंढना होगा। तो जब ई सेल आपको ढूंढना होगा, वो ई सेल पूछेगा आपसे मान लीजिए, तो पहले आपको भैया ई नॉट सेल पता होना चाहिए ना। ई नॉट सेल अगर पता ही नहीं होगा तो ई सेल कहां से ले आओगे? मान लो ये एन पता चल गया, पी पता चल गया, आर पता चल गया, और ई सेल उसने पूछ लिया, तो पहले ई नॉट सेल लाओगे तभी तो माइनस करोगे ना। तो ये कैसे लाए, ये अगला मुद्दा है। अच्छा ये डायरेक्ट क्यों नहीं आ जाता? जैसे पहले तो दिक्कत नहीं होती थी कभी, यहाँ पे जो लिखते थे उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होती थी, क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए, अभी तक जो आप सवाल लगाते थे उसमें यहाँ दिक्कत क्यों नहीं होती थी? क्योंकि ये हाफ सेल हुआ करते थे, और हाफ सेल में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको पता था कहां से? सीरीज से। जैसे ये स्टैंडर्ड है तो उसका 0 है, कोई और आता तो उसका और लगा देते, जैसे यहाँ जिंक आता, कॉपर आता, कोई भी आता तो आप लगा देते ई नॉट। ई नॉट कहां से निकल जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? सीरीज से। सीरीज आपने पढ़ी हुई है। तो आप देखिए जब हाफ सेल का सवाल आएगा तो उसमें टेंशन नहीं होती, क्यों? क्योंकि जैसे इसका सवाल आ गया, मान लो इसका सवाल आ गया, तो ये दिया होगा आपको क्वेश्चन में ना, ये तो गिवन होता है सीरीज से। ये कहां से आ जाता है? सीरीज से। तो ये डेटा ई नॉट का तो सीरीज से आता है ना, तो सीरीज से मेरे को हाफ सेल अगर क्वेश्चन आएगा तो मेरे पास सीरीज है पूरी रिएक्टिविटी की, वहां से मैं इसको उठा लूंगा। तो इसको सोचने में प्रॉब्लम होती नहीं है। प्रॉब्लम होती है जब आपको ई नॉट सेल ढूंढना हो,
और कंप्लीट सेल का सवाल है, तो ये कैसे ढूंढा जाए, इस पे पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रही, मुद्दा क्या है? इसलिए हम लोग यहां पे लौटना है। ठीक है, अब हमारा अगला मकसद है ई नॉट सेल को समझना कि कैसे निकाला जाता है इसको। तो क्यों करें ये सब चीजें, पहले समझिए, कुछ भी ऐसे पिल मत जाए करिए। तो ये कोई पूछे ई सेल कौन है, ई नॉट सेल कौन है, जरा नाम बता जल्दी से। ई सेल है ईएमएफ ऑफ सेल, ई नॉट सेल है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, अच्छा, ई ई सेल ई नॉट सेल से कम मैच कर जाएगा। अगला सवाल, ई सेल ई नॉट सेल से कम मैच कर जाएगा कब दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी? ये दोनों तब बराबर हो जाएंगे जब ये पूरा टर्म जीरो हो जाए। मैथमेटिकल बात कर लेते हैं पहले। ये अगर इससे मैच करवाना है आपको, सेम सेम करवाना है, मान लो मिलाना है दोनों को, इक्वल इक्वल करना है, तो इक्वल इक्वल ही दोनों तब होंगे जब ये पूरा टर्म जीरो हो जाए। ये जीरो तब होगा जब ये पूरा टर्म जीरो हो जाए, लॉग वाला टर्म जीरो तब हो जाएगा जब ये पूरा रेशियो वन हो जाए। ये वन तब हो जाएगा जब ये और ये इक्वल हो जाए या ये दोनों वन हो जाए। समझ पा रहे हैं? तो इनमें से वो वाली कंडीशन जब ये दोनों वन हो जाएंगे, मान लो ये भी वन लिख दूं, ये भी वन लिख दूं, अब उल्टा सोचो, मान लो इसको वन लिख दूं, इसको वन लिख दूं, है ना? अगर इन दोनों को वन लिख दूं तो हमेशा, भले यहाँ पावर कुछ भी हो, देखिए अगर यहाँ पावर टू भी होती, पावर यहाँ थ्री भी होती, तो भी अगर इसको वन वन लिखेंगे तो हमेशा, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, अगर यहाँ पावर वन वन नहीं है, कुछ भी पावर हो सकती है ना, यहाँ टू भी आ सकती है, यहाँ थ्री भी आ सकती है ना पावर, तो अगर पावर कुछ भी आ जाए, एकदम जनरल बात करें जो हमेशा सही हो, तो अगर आप पी को वन और आर को वन डालें, पावर कुछ भी हो, तो ये हमेशा वन बनेगा, तो ये लॉग वन जीरो बनेगा, तो ये हमेशा जीरो होगा, और ई सेल हमेशा ई नॉट सेल के बराबर होगा। इसका मतलब यही तो स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है कि जब सभी के कंसंट्रेशन वन मोलर हो जाए तो ई सेल को ई नॉट सेल लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है, समझ पा रहे हैं? हेलो, सवाल लगाए 17 नंबर पे। पहले तो ई नॉट सेल सीखो। देखिए मान लीजिए मैं आपको डेटा देता हूं, डेटा से सीख पाएंगे आप सही से। तो मान लीजिए क्वेश्चन देता हूं, मैंने आपसे कहा ई नॉट Zn प्लस टू स्लैश Zn, दूसरा दिया आपको ई नॉट Cu प्लस टू स्लैश Cu, दोनों का डेटा दे दिया। पहले वाले का -0.76, दूसरे वाले का +0.34 वोल्ट। कोई पूछा आपसे दोनों डेटा कहां से लेकर के आए? सीरीज से। ये दोनों क्या है, हाफ सेल है। हाफ सेल के डेटा कहां से मिलते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज से। हाइड्रोजन से सीरीज में नीचे कौन होता है? कॉपर, तो उसका एसआरपी कैसा होगा? पॉजिटिव। ये एसआरपी है उसका, पॉजिटिव। हाइड्रोजन से सीरीज में ऊपर कौन होता है? जिंक, उसका एसआरपी कैसा होगा? नेगेटिव। तो हाइड्रोजन के ऊपर वाले नेगेटिव, हाइड्रोजन के नीचे वाले पॉजिटिव, एसआरपी। क्लियर? तो वो सब वहां से है, सीरीज से। आप चेक कर लीजिए, डेटा मिल जाएंगे आपको। तो ये तो गिवन होते हैं सवाल में ना, ये सवाल में आपको गिवन होंगे। या तो सीरीज दे देगा आपको, या तो डेटा दे देगा। पूरी सीरीज देते नहीं है तो क्या करते हैं, डेटा दे देते हैं आपको। ये दोनों डेटा गिवन। तो क्वेश्चन में जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये दोनों गिवन होंगे फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो कि आप पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। उसके बाद आपको इनकी मदद से ई नॉट सेल निकालना होगा। किसका? कैलकुलेट, क्वेश्चन आएगा, कैलकुलेट ई नॉट सेल ऑफ, एक सामने आपके डैनियल सेल लिख देगा, Zn प्लस टू सॉल्ट ब्रिज Cu प्लस टू Cu, क्या इसका ई नॉट सेल बताओ। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे इसको जरा समझते हैं। एक और सवाल, एक सवाल का जवाब बताओ। इसका आंसर और इसके आंसर में किसका आंसर ज्यादा और किसका कम आएगा? दो का बड़ा आएगा, एक का बड़ा आएगा, सेम आएगा। अगर आप ये बात नहीं समझ पा रहे तो शेम है फिर।
सेम आएगा। ये आज का आखिरी था मेरे दोस्त। जब यहाँ पे 1 मोलर लिख दिया मैंने और जब यहाँ 1 मोलर लिख दिया तो इसका मतलब दोनों कंडीशन स्टैंडर्ड हो गई। और दोनों कंडीशन जब दोनों स्टैंडर्ड हो गई तो जो ई सेल आएगा वो इसके ई नॉट सेल के बराबर ही तो आएगा गाइज। ये दोनों जब 1 हो जाए, पावर कुछ भी लगी हो, अगर ये दोनों 1 हो गए, ये रेशियो 1 हो गया, log 1 0 हो गया, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यही तो, और यही तो बोलता है, यही तो कंसेप्ट है, ये तो कंसेप्ट सिखाता है। जब स्टैंडर्ड कंडीशन ली जाएंगी, आपको लिखना नहीं चाहिए नेस्ट इक्वेशन, यही समझना चाहिए। जब सारी कंडीशन स्टैंडर्ड हो तो जो स्टैंडर्ड जो ईएमएफ आता है सेल का, वो स्टैंडर्ड ईएमएफ होता है। ये तो कंसेप्ट है, आपको लिखना थोड़ी चाहिए नेस्ट इक्वेशन, ऐसे समझ आना चाहिए। ये कंसेप्ट है। और टेढ़े मुंह वाले लो और तिकोने मुंह बना लो तुम तो। अब सुनो मेरी बात, 18 नंबर पे आओ। समझ में आ गया? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर आपको इसको कैलकुलेट करना है, ई नॉट सेल को मान लीजिए, तो ई नॉट सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं पहले ये सीखिए। तो देखिए ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे कुछ बातें लिख रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ ई नॉट सेल के बारे में। पहले मैं लिख देता हूं फिर समझाता हूं, तब समझ में सही से आएगा। मान लीजिए पहला तरीका कोई पूछे आपसे कि कैसे निकाला जाए, तो आप कहो कि भाई साहब रिडक्शन की टेंडेंसी में से रिडक्शन की टेंडेंसी को माइनस कर दूंगा। अच्छा, और फिर और कुछ तरीका कह रहे हैं ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी में से ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी को माइनस कर दूंगा। कह रहे हैं जब ऐसा करोगे तो रिडक्शन में से किसकी रिडक्शन की टेंडेंसी माइनस करोगे, तो कहेंगे कैथोड माइनस एनोड। कह रहे जब ऑक्सीडेशन का आएगा तो कह रहे एनोड माइनस कैथोड। कि और कोई तरीका करें, एक और कह रहे जो जहां हो रहा है वो लिख दूंगा, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां ऑक्सीडेशन लिख दूंगा, जहां रिडक्शन हो रहा है वहां रिडक्शन लिख दूंगा। तो ऑक्सीडेशन कहां होता है, एनोड पे, रिडक्शन कैथोड पे, और दोनों को जोड़ दूंगा। क्या तीनों से आंसर सेम आएगा? क्या क्यों? अब सवाल उठता है क्यों। पहले तो आप सीखिए कि मतलब ये तीनों तरीके से आंसर सेम आएगा, एक बात तो ये। अब मुद्दा है क्यों। तो इनमें से सबसे बेसिक तरीका क्या है? नंबर 1 सवाल, सबसे बेसिक तरीका कौन सा है? सबसे बेसिक तरीका कौन सा है? फर्स्ट, थर्ड नहीं, फर्स्ट। सबसे बेसिक तरीका फर्स्ट है, ठीक है। फर्स्ट क्यों है सुनिए। देखिए ये जो आपने माइनस किया हुआ है ना, इसको अभी छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, प्लस वाले को इसको छोड़ दोगे तो साइड बैठो तुम, तो जाओ जाओ मौज करो, जाके जाओ टॉफी खाओ। इन दोनों से बात करूंगा पहले, ठीक है। तो यहां लगा माइनस, यहां लगा माइनस। माइनस का मतलब होता है टेंडेंसीज का डिफरेंस। ध्यान दीजिए, टेंडेंसीज का डिफरेंस। तो जब आप डेनियल सेल बनाते हैं तो आपने मान लीजिए कोई भी सेल बनाया ना, डेनियल सेल बनाया आपने, ये लिया और ये लिया, मतलब एक कंटेनर लिया और एक दूसरा कंटेनर लिया। इधर जिंक लिया है, इधर कॉपर लिया हुआ है, इधर जिंक का इलेक्ट्रोड लिया, इधर कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया, दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब आपसे पूछा कि भाई सर्किट का ईएमएफ बताओ, तो आप क्या करेंगे? ईएमएफ का मतलब क्या होता है? ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब इन दोनों के बीच में, दोनों वेसल के बीच में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा या नहीं होगा, उसके लिए मोटिवेशन कहां से आ रहा है, वो फोर्स निकालना है। वो वोल्ट में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब न्यूटन ना निकाल देना है, यानी सेब खाऊंगा। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस, ग्रेडियंट निकालना है। तो ग्रेडियंट जब तक नहीं होगा मेरे दोस्त, तब तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही नहीं होगा। चार्ज का फ्लो हमेशा ग्रेडियंट की वजह से होता है, वो पोटेंशियल ग्रेडियंट होना चाहिए। तो आप कहेंगे दोनों वेसल के अंदर पोटेंशियल ग्रेडियंट होना चाहिए, नहीं होगा तो नहीं चलेगा, सर्किट ही नहीं चलेगा। तो बताइए अगर ये जिंक और ये कॉपर है और इन दोनों के बीच में कोई ग्रेडियंट ही नहीं है, डिफरेंस ही नहीं है, कोई कम ज्यादा ही नहीं है, तो सर्किट नहीं चलेगा, ठीक है। तो पहले मैंने क्या पढ़ा कि तुम्हारे क्या हाल है, फिर मैंने से पूछा तुम्हारे क्या हाल है, फिर मैं देखूंगा दोनों के हाल में कुछ अंतर है क्या, अगर है अंतर तो सर्किट चलेगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि आपने ये जो कंटेनर लिया है जिंक वाला, इसको पहले इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ूंगा, है ना। पहले क्या पढ़ूंगा? इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो कि मैं पढ़ चुका हूं,
फिर मैं दूसरे वाले का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ूंगा, जो कि मैं पढ़ चुका हूं, जो कि दो दो टाइप के होते हैं। बताइए जो पहली वेसल है उसके पास कितने प्रकार के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? दो प्रकार के, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। जिंक वाली के पास, कॉपर वाली के पास भी दो ही पॉसिबिलिटी है, दो प्रकार के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऐसा थोड़ी कॉपर हमेशा बेचारा रिड्यूस ही होगा, ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, क्या हो सकता है? डिपेंड करेगा आप जोड़ा किससे आपने। तो भाई साहब जिंक के पास दो पॉसिबिलिटी, कॉपर के पास दो पॉसिबिलिटी, दोनों के पास दो दो प्रकार के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दोनों के पास दो दो प्रकार की टेंडेंसीज, दोनों के पास दो प्रकार की टेंडेंसीज, इलेक्ट्रॉन लेने की, इलेक्ट्रॉन देने की, देना लेना, दो टेंडेंसीज के पास है, दो टेंडेंसीज के पास है। अब आप कंपेयर करने बैठे हो कि इसको मैं इससे कंपेयर करूंगा कि टेंडेंसी में कितना अंतर है। अगर टेंडेंसी में अंतर नहीं होगा तो सर्किट चलेगा नहीं। टेंडेंसी में अंतर कितना है, कंपेयर करने बैठा। अब कंपेयर करने बैठा तो भाई साहब दो व्यक्तियों को आप कंपेयर कर रहे हो, है ना? तो इसके हाथ को उसके हाथ से कंपेयर करोगे ना, कि इसका हाथ उसके हाथ से बड़ा है। अब आप कहोगे इसके हाथ इसकी नाक से बड़ा है, कोई कंपेरिजन हुआ? कंपेरिजन हमेशा सेम खींच कर किया जाएगा। तो इसके रिडक्शन का इसके रिडक्शन से कंपेयर करूंगा, इसके ऑक्सीडेशन का इसके ऑक्सीडेशन से कंपेयर करूंगा। हेलो, हाथ को नाक से थोड़ी कंपेयर करो, क्योंकि भाई साहब की हाथ, उनके बबलू की नाक जो है सुनील के हाथ से छोटी है, तो नाक तो छोटी होती है ना, तो कंपैरिजन ही नहीं है। कंपैरिजन एक जैसी चीज का होगा। तो जब रिडक्शन रिडक्शन कंपेयर करूंगा तो दोनों तरफ रिडक्शन रिडक्शन कंपेयर करूंगा, जब ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन कंपेयर करूंगा तो दोनों तरफ ऑक्सीडेशन कंपेयर करूंगा। बात समझ में आ रही है? इसीलिए देखिए ध्यान से, या तो मैं इस वेसल की, ये जो वेसल है इसके रिडक्शन की टेंडेंसी देख लूं, फिर दूसरे वाले की रिडक्शन की टेंडेंसी देख लूं, फिर टेंडेंसीज का डिफरेंस देख लूं, अगर वो है तो सर्किट चलेगा। या तो मैं इसका ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी देख लूं, इसकी ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी देख लूं, और फिर दोनों का डिफरेंस देख लूं, अगर वो डिफरेंस अच्छा खासा है तो सर्किट चलेगा। तो बताइए जब आप डिफरेंस निकालते हैं तो रिडक्शन में से रिडक्शन माइनस करते हैं, रिडक्शन में से ऑक्सीडेशन नहीं माइनस करते। समझ में आया क्यों? यहाँ दोनों जगह आर आर क्यों लिखा, ये समझ में आई बात सबको? यस, टेंडेंसीज का जब डिफरेंस निकालेंगे, और वो जो डिफरेंस होगा वो जितना बड़ा होगा, वो जितना बड़ा होगा उतना मोटिवेशनल फोर्स अच्छा है सर्किट के लिए। ये डिफरेंस जितना बड़ा होता जाएगा, ये गैप जितना बढ़ेगा, उतना मोटिवेशनल फोर्स अच्छा है, उतना सर्किट अच्छे तरीके से काम कर सकने लायक है। तो आप कहेंगे रिडक्शन को रिडक्शन से कंपेयर करूंगा, ऑक्सीडेशन को ऑक्सीडेशन से कंपेयर करूंगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? हेलो, ठीक है। तो देखिए रिडक्शन में से रिडक्शन माइनस करेंगे, ऑक्सीडेशन में से ऑक्सीडेशन माइनस करेंगे। एक पॉइंट क्लियर। दूसरा सुनिए, जब आप रिडक्शन में से रिडक्शन माइनस करते हैं, रिडक्शन में से जब आप रिडक्शन माइनस करते हैं तो तो आप कैथोड में से एनोड क्यों माइनस करते हैं? और जब ऑक्सीडेशन में से ऑक्सीडेशन, ये तो समझ में आ गया कि आर में से आर माइनस होगा, रिडक्शन में से रिडक्शन, ऑक्सीडेशन में से ऑक्सीडेशन। मतलब इतना जो मैं शेडेड कर रहा हूं वो मैंने क्लियर कर दिया। देखो ये और डिफरेंस क्लियर, ये और ये डिफरेंस क्लियर। अब मुद्दा है कि कैथोड माइनस एनोड क्यों किया, एनोड माइनस कैथोड क्यों किया। ध्यान दीजिए, जब आप टेंडेंसीज का डिफरेंस निकालेंगे तो आप चाहेंगे मोटिवेशनल फोर्स पॉजिटिव में है। मोटिवेशनल फोर्स आप चाहेंगे ना पॉजिटिव में है। पॉजिटिव में कब आएगा? जब बड़ी टेंडेंसी में से छोटी टेंडेंसी माइनस करेंगे, तभी तो पॉजिटिव आएगा। तो बताइए रिडक्शन की बड़ी टेंडेंसी किसके पास होती है? जिसको आपने कैथोड पे लिया है। अगर आपने कॉपर को कैथोड पे लिया है तो कैथोड जो है वो कॉपर है। डेनियल में कैथोड कौन है? कॉपर है। कॉपर का इलेक्ट्रोड ही तो कैथोड है, और जिंक का इलेक्ट्रोड ही तो एनोड है। तो इसको आपने कैथोड पे लिया क्यों? क्योंकि इसकी टेंडेंसी अच्छी है। कौन सी? रिडक्शन की। तो बड़ी में से छोटी टेंडेंसी माइनस करेंगे। तो बताइए रिडक्शन में बड़ी टेंडेंसी किसके पास होती है? हमेशा जिसको आपने कैथोड पे लिया, इसलिए कैथोड में से एनोड माइनस करते हैं। ऑक्सीडेशन में बड़ी टेंडेंसी किसके पास होती है? जिसको आपने एनोड पे लिया है, तो एनोड में से कैथोड माइनस करेंगे। समझ में आ रही बात? जिससे डिफरेंस पॉजिटिव है, जिससे डिफरेंस पॉजिटिव है। फिर ये जो तीसरा तरीका है वो इन्हीं दोनों से आया है, इन्हीं दोनों से आया है। देखिए ये वाला तरीका और ये वाला तरीका एक ही तो लिखे हैं। देखो ये वाला एज इट इज यहां लिख दिया, ये तो सेम है बिल्कुल। देखो ये सही है तो फिर ये वाला यहां तक तो सही हो गया। अब देखो ई नॉट ऑक्सीडेशन कैथोड जो होगा वो इक्वल टू होता है माइनस माइनस ई नॉट रिडक्शन कैथोड। तो इसकी जगह लिख दो माइनस ई नॉट रिडक्शन कैथोड। देखो इसको जब पलटोगे तो इसके लिखोगे माइनस ई नॉट रिडक्शन कैथोड, तो यहां माइनस आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस ई नॉट रिडक्शन कैथोड, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो ये आ गया। तो क्या ये दोनों क्लियर? इसी से आया है। तो ये क्लियर। सबसे बेसिक कौन है? सबसे बेसिक ये। क्यों बेसिक? ये वाला सबसे बेसिक इसलिए है क्योंकि ये रिडक्शन से कनेक्टेड है। और एसआरपी जो आपको दिए जाते हैं सीरीज में, मतलब सीरीज में आपको जो डेटा दिए जाते हैं वो एसआरपी के होते हैं, क्योंकि सीरीज जो रिएक्टिविटी सीरीज बनाई गई उसे स्टैंडर्ड रिडक्शन के बेसिस पर डिफाइन किया गया। आईपीएससी ने जो आपको सीरीज दी है वो एसआरपी की सीरीज दी है, एसओपी की नहीं दी है। तो सबसे बेसिक डेफिनेशन तो आप यहां से उठाएंगे ना, उस सीरीज से डेटा उठाएंगे। तो पहले सीरीज आई, कंपैरिजन आया, फिर ये आया, फिर इससे ये सोचा गया, फिर इसको मॉडिफाई करके ये बनाया गया। कितने लोग पॉइंट समझ में आ रहा है?
अब एक लास्ट बात सुन लो और निकल लो पीछे के रास्ते से, बस लास्ट बात है। लास्ट बात है कि इसमें वैल्यू पुट करना सीख के जाओ जल्दी से, बस देखो सुनना ध्यान से। मेरे को एक बात बताना, यहां मान लो आपने ऐसा लिखा, तो ये कौन है? जिंक कौन है? एनोड। और कॉपर कौन है? कैथोड। तो आप जब भी मैं बोलूं कैथोड तो आप क्या समझोगे बताओ? मैंने बोला कैथोड, सुन लेना बस, लास्ट बात वैल्यू पुट करके छोड़ रहा हूं। कैथोड बोला तो बताना कैथोड का मतलब कॉपर। जिंक, अगर मैंने एनोड बोला तो एनोड का मतलब जिंक। ये बात समझ में आती है सबको इस सर्किट के लिए? अब मेरे को बताना जल्दी से, देखना। कैथोड बोलो कौन? बोलो कैथोड कौन? कॉपर। ठीक है, कॉपर का क्या लेना है? रिडक्शन। ठीक है, कॉपर का रिडक्शन देखो, कॉपर का रिडक्शन कितना? 0.34 प्लस। यहां कितना लिखे बताओ इसकी जगह पे? 0.34 प्लस लिख दिया, लिख दिया। इसकी जगह पे माइनस। अंदर, अंदर बताना ये कौन है? एनोड। एनोड कौन है? एनोड जल्दी से टाइप करो, एनोड कौन है? एनोड, एनोड, एनोड जिंक। एनोड बोलेंगे तो जिंक, ठीक है, एनोड बोलेंगे तो जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक इलेक्ट्रोड। एनोड पे क्या लेना है? रिडक्शन। चेक करो, देखो ये क्या है? रिडक्शन। कितना? एनोड, ये एनोड है, इसका रिडक्शन दिया हुआ है, उठा ले इसको, -0.76। इसकी यहां लिख दें, तो इसके यहां लिखोगे तो आएगा -0.76, जोड़ दो, माइनस माइनस प्लस हो गया, आंसर कितना है? 1.10। डेनियल सेल का, डेनियल सेल का ई नॉट सेल 1.10 आता है, चेक कर लीजिए। पॉइंट समझ में आया? अगला मान लो इससे निकालें, टाइप करना जरा, एनोड मतलब कौन? खुद ही बनाना, खुद ही समझ में आएगा तुम्हें। एनोड मतलब कौन? क्लैरिटी बिल्कुल आ जानी चाहिए। एनोड मतलब कौन? बोलो, जिंक। एनोड मतलब कौन? जिंक। जिंक का क्या लेना? ऑक्सीडेशन। आ जाओ जरा, एनोड मतलब जिंक, जिंक का रिडक्शन दिया है, ये तो रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन क्या होगा? इसको पलट दे, इसको पलट दे तो ये प्लस हो जाएगा। तो बताओ यहां पे वैल्यू क्या लगाएंगे? इसको पलट दे तो प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू क्या लगाएंगे इसकी जगह पे? +0.76। पॉइंट समझ में आ रहा? आगे माइनस साइन। कैथोड मतलब बोलो, कैथोड मतलब कॉपर। ये बहुत क्लियर होना चाहिए आपको कंसेप्ट। कैथोड मतलब कॉपर, कॉपर का क्या लेना? ऑक्सीडेशन। आ जाओ इधर, कॉपर हमें रिडक्शन दिया है, पलट दो तो -0.34 ऑक्सीडेशन हो जाएगा, पलट दो इसको तो -0.34 ऑक्सीडेशन। यहां पे ऑक्सीडेशन लिखना आपको, तो -0.34। समझ में आई बात? माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आंसर चेक करो 1.10। सेम आंसर आ रहा कि अलग आ रहा है? सेम आ रहा है। अगले पे आओ, लास्ट। एनोड बोलो, एनोड बोलो, एनोड जिंक। ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन यहां लिया ही हुआ था, देखो ये एनोड जिंक ऑक्सीडेशन, ये लिया ना, ये ले ले। सेम डेटा ऊपर से उठा लेना, ऊपर से उठा लें, लिखा है ना ऊपर आपने। ठीक है, अगला कैथोड बोलो, कैथोड बोलो। कॉपर, कॉपर का रिडक्शन यहां से उठाओ, कॉपर का रिडक्शन 0.34 एज इट इज उठा लें। आ जाओ भाई, 0.34 प्लस लगाएंगे दोनों के बीच, जोड़ दो, कितना आया? 1.10। तीनों आंसर सेम है या अलग है? सेम है। इसका मतलब, इसका मतलब इससे करो सवाल या इससे करो सवाल या इससे करो सवाल, तीनों से आपको ई नॉट से सेम मिलेगा। कितनों को बात समझ में आ गई? तीनों सही है। चलो खत्म है, बस निकल लो, बाय, टाटा बाय। कितनों को फील आ गया, कंसेप्ट समझ में आ गया बिल्कुल क्लैरिटी के साथ? चलो, चलो निकलो। दो प्यार करने वालों को जब जब दुनिया तड़ पाएगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी। चलो नमस्कार, जय भारत। शेयर लीडर बोर्ड देखिए और मस्त रहिए। बज लाइटियर, निहारिका दास, मेधा, अतुल, जीवेश, मनीषा, राजआस कुमार, चानू, साहिद, सहिष्ता और तिथि एंड नाचल। क्या बात है, कंबाइन कोर्स चल रहा है भाई साहब। तिथि है, नाचल, डाउट ले लो, दे दो, लाओ। ठीक है, नमस्कार, जय भारत। आईने की क्लास लगाने वाला हूं, है ना, स्पेशल क्लास में